से नेक्स्ट मंथ से आप लोगों का प्रोग्रामिंग का एक स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, उसमें सबसे पहली जो चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट है वो है नॉट जेएस। आपके सिस्टम पे होना, इंस्टॉल होना ज़रूरी है। ये आपको एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके देगा जिसके ऊपर आपका रिएक्ट फ्रेमवर्क और फिर मोंगोडीबी और फिर एक्सप्रेस.js जितना भी अपने सर्वर एंड पे चीज़ें हमने हैंडल करनी होती हैं, तो ये इन्वायरमेंट क्रिएट करके देते हैं। रन जावास्क्रिप्ट एवरी ये जावास्क्रिप्ट का बेसिक सिंटैक्स मैं आप लोगों को यहाँ पे दे दूंगा इंट्रोडक्शन। आप लोग वहाँ पे जाके उसको एडवांस लेवल पे लॉजिक्स बनाने के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए, एपीआई के साथ पे आउट करने के लिए आप लोग आगे फर्दर प्रोसीड पे काम करें। अच्छा जी, नॉट जेएस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। मैं आज आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि किस तरह से जो हमने एग्जिस्टिंग एक तो बूटस्ट्रैप की टेम्पलेट हमने रेडी की है, उसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ नेक्स्ट जेएस के अंदर, जो कि पार्ट है पेरेंट फ्रेमवर्क का रिएक्ट का। ठीक है, तो नेक्स्ट जेएस में आजकल ज़्यादातर वेबसाइट बन रही हैं, उसका मकसद यही होता है कि क्विकली लोड कर रही होती हैं, परफॉर्मेंस बेहतर होती है, एक्सेट्रा। तो उसमें सबसे पहले आपने अपने सिस्टम में आपके इस काम को लोकली रन करने के लिए, इन प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए पहली बुनियादी रिक्वायरमेंट आपके सिस्टम में नॉट जेएस का इंस्टॉल होना मस्ट है। वो मैंने आप लोगों के साथ लिंक भी शेयर कर दिया है और मेरे पास सिस्टम में चूंकि इंस्टॉल है, तो जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास इस तरह से जब आप नॉट लिखेंगे तो इस तरह से आपके पास एक आइकन इस तरह का और ये कुछ बन जाएगा। इस तरह जितना पाइथन में होता है उसका अपना एक प्रोग्राम होता है जिसमें टेस्टिंग की होती है। जी, पाइथन का मुझे वैसे आइडिया नहीं, मैं किसी पाइथन में काम नहीं करता, लेकिन इससे आप कह ऐसे ही रहे हो, होता ऐसे ही हो कि स्ट्रक्चर का लेआउट जब देते हैं तो इसी में होता है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये जितने भी हमारे वो है ना फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे शॉपिफाई हो गया, बिग कॉमर्स है, वर्डप्रेस है और हबस्पॉट है और वेबफ्लो है, और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं राइट नाउ मार्केट में। लेटेस्ट कौन सा मैंने बताया था आप लोगों को, क्या नाम है, जीएसएल, वो हाई लेवल है। तो ये जितने भी फ्रेमवर्क्स के मैंने नाम लिए हैं, फ्रेमर के बारे में मैंने बताया था, आप लोगों फ्रेमर पे जरूर काम कीजिएगा, आप लोग बहुत मजे की इंटरेस्टिंग चीज़ है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप उस पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेमर आपको क्विकली ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए आप अपना वेब पेज पूरा बना सकते हैं। पहले लॉगिन कर लेंगे आप अपने जीमेल से, और तो ये जितने भी फ्रेमवर्क्स के मैंने नाम लिए हैं, ये क्या कर रहे होते हैं कि इनके बैकएंड पे कोई ना कोई एक इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ होता है। इन्वायरमेंट, इसके ऊपर ये सारे प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं, और फिर हम ब्राउजर में जाके और उस वेबसाइट पे जिस पे भी हमने काम करना होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी जैसे वर्डप्रेस एलिमेंटर में अगर आप काम कर रहे हो उसमें भी वो ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए आप क्विकली जितने भी आपको एलिमेंट बने हुए नजर आ रहे हैं क्विकली बना सकते हो। वेबफ्लो, फ्रेमर, गो हाई लेवल, वर्डप्रेस, शॉपिफाई, ये सारे बहुत सारे मल्टीपल मैंने नाम ले लिए। रिएक्ट के साथ कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट जेएस के साथ कॉम्बिनेशन के तौर पे बैकएंड में सैनिटी यूज होता है। ये तमाम की तमाम चीजें क्या है, ये हमारी एक बैकएंड फंक्शनैलिटीज हैं। बैकएंड फंक्शनैलिटी जब हम फ्रंट एंड रेडी कर लेते हैं, जैसे ये एक आपको फ्रंट एंड पेज बना हुआ नजर आ रहा है, इसकी अगेंस्ट कोई ना कोई ऑथेंटिकेशन लगी हुई है। क्या ऑथेंटिकेशन लगी हुई है कि इसके क्लिक के ऊपर कोई ना कोई एपीआई कॉल हो रही है और वो यूजर साइन अप कर पा रहा है यूजिंग द पर्सनल जीमेल अकाउंट। जब वो लॉगिन कर लेते हैं तो एक डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, उसका बैकएंड होता है। यानी कि वो जैसे हम वर्डप्रेस के अंदर किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, हम शॉपिफाई के अंदर काम कर रहे हो, हम वेबफ्लो के अंदर काम कर रहे हो, तो वो क्या है, उसका एक बैकएंड होगा। तो वो किसी न किसी इन्वायरमेंट के ऊपर रन कर रहा होगा, किसी इन्वायरमेंट के ऊपर वो बेस कर रहा हो। तो रिएक्ट के अंदर जैसे हमने रिएक्ट का नाम, क्योंकि रिएक्ट ही सिखाया जाएगा आप लोगों को, यहाँ पे एक फ्रेमवर्क है रिएक्ट। इस रिएक्ट को फ्रेमवर्क को लोकली सिस्टम पे रन करने के लिए, या जिस आप सर्वर पे डिप्लॉय कर रहे हो, जैसे हमने वर्सल के ऊपर डिप्लॉयमेंट करनी है, जैसे हमने किसी और सर्वर के ऊपर डिप्लॉयमेंट करनी है, तो उस सिस्टम पे उस सर्वर के ऊपर सबसे जो बुनियादी रिक्वायरमेंट है इस वेबसाइट को, इस बैकएंड को रन करने के लिए, इस सारे स्ट्रक्चर को स्मूथली फंक्शनल स्टेट में लाने के लिए, वो रिएक्ट
में नॉट जेएस का किरदार बहुत अहम है। नॉट तो ये नॉट जेएस आपको वही इन्वायरमेंट क्रिएट करके देता है जिसमें आप जितना भी आप कह रहे हो, वो कह रहे थे आपको इसमें आप यहाँ पे लिख भी रहा है नॉट जेएस, ये मैं फर्स्ट लाइन पढ़ रहा हूँ इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो फर्स्ट लाइन है वो ये देख रहा हूँ, नॉट रन जावास्क्रिप्ट एवरीवेयर। पहली बुनियादी चीज उन्होंने ये लिख दी और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि नॉट जेएस इज अ फ्री ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट दैट लेट्स डेवलपर क्रिएट सर्वर्स, वेब एप्स, कमांड लाइन टूल्स एंड स्क्रिप्ट्स। बहुत सारी काम इसमें आप कर सकते हैं। हम हमारा जो मेन फोकस होगा, हम वेब डेवलपमेंट के हवाले से इसको डिटेल में देख लेंगे। और उसके लिए सबसे पहले आपने इंस्टॉल कर लेना है नॉट जेएस, अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। जब इंस्टॉल हो जाएगा वो मैंने बता दिया आपको किस तरह से यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। जैसे ही मैंने लिखता हूँ जी नॉट जेएस, तो इस तरह से आपको ग्रीन कलर के लोगो है, नॉट जेएस लिखा हुआ होगा, तो इट मीन्स कि आपने इसको इंस्टॉल कर लिया है। मैं नहीं कर रहा इंस्टॉल, और मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मैं चाहता हूँ कि आपको खुद से भी कोई एक इनिशिएटिव ले लेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि हम एक सी फाइल को डाउनलोड करेंगे, यहाँ से हमने डाउनलोड तो डाउनलोड, और यहाँ से जाके आपने कर लेना ये विंडोज इंस्टॉल कर दिए। अगर आप उसके ऊपर हैं मैक पे या लिनक्स पे तो आपने सेलेक्ट कर लेना है ये, ठीक है, मैक लिनक्स एक और भी ये है, ये भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ज़्यादातर अमूमी तौर पे विंडोज, मैक और लिनक्स के यूजर चल रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। आपने देख लेना अपने सिस्टम एंड देन विंडोज पे ज़्यादातर है अमूमी तौर पे, एंड देन विंडोज इंस्टॉलर, तो ये आ जाएगा आपके पास। ये आ गया जी, डाउनलोड हो गया। अब आपने इस फाइल को .msi फाइल को आपने रन कर लेना है। ये 29 कितनी है ये है जी 29.9 MB की फाइल, और इसमें इंटरनेट की स्पीड भी बहुत अच्छी आ रही है राइट नाउ यहाँ पे नेक्स्ट में, तो वो क्विकली डाउनलोड होके आ चुका है। तो ये फाइल आपके पास आ जाएगी डाउनलोड होके, देन आपने इसको रन कर लेना है। और जो भी एक प्रोसेस होता है, क्योंकि अब आप लोग काफ़ी ज़्यादा मेच्योर हो गए, एक्सपर्ट लेवल पे काम कर रहे हैं, आप लोगों के पास कोई मसला दिक्कत नहीं आएगा। उसको एक दफ़ा पढ़ लें, जो भी आ रही है सामने स्क्रीन ओपन हो रही है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है, एक मॉडल पॉपअप ओपन हो रहा है, तो उसको आप एक दफ़ा पढ़ लो एंड देन यू आर एबल टू इंस्टॉल नॉट जेएस सक्सेसफुली ऑन दिस। और इसके साथ जो हमारी रिक्वायरमेंट, जब आपने ये फुलफिल कर लिया, देन मैं जाता हूँ कि नेक्स्ट, मैं भी रिएक्ट वाली साइड में नहीं आ रहा, मैं नेक्स्ट जेएस पे आ रहा हूँ। ठीक है, रिएक्ट के ऊपर ही बेस करता है नेक्स्ट जेएस, बेसिकली रिएक्ट के ऊपर बेस करता है। और नेक्स्ट जेएस का मेन फोकस ये है कि आप अपने वेब पेज को क्विकली बिल्ड करके वर्जन पे डिप्लॉय करके और फ्रंट एंड रेडी कर सकते हो। इसमें आपको काफी ज्यादा हेल्प आउट कर रहा होगा। वो ये कह भी ये रहे हैं, यूज्ड बाय द सम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनीज, React.js enables you to create high quality web applications। फोकस्ड ये है विद पावर्ड ऑफ React components। React के बने बनाए components हैं जो आप इसमें यूटिलाइज करके अपने वेब पेज को बना सकते हो। कंपोनेंट का मतलब ये है, मैंने अपने वेब पेज में क्या बनाया जी, VS कोड ओपन करके सवाल का जवाब हम पहले आप लोगों से लेंगे, देन फिर कंपोनेंट्स के बारे में जिक्र कर रहा हूँ मैं। अपने डाटा को कंपाइल कर लेंगे, मैं क्वेश्चन किस हवाले से करना चाह रहा हूँ। कंपोनेंट्स के बारे में आप लोगों ने मुझे बताना है। हमने जो वेब पेज बनाया है वो मैं ओपन करने लगा हूँ, बूटस्ट्रैप वाला। दिमाग जरा अपने सेट वेट कर लें। नाउ यू आर इन द वेब डेवलपमेंट क्लास। तो पेज है जी हमारा ऑनलाइन एजुकेशन, और हम इसको ओपन करके कोड मैंने ओपन कर लिया एंड आई एम गोइंग टू रन द कोड यूजिंग द, जी हम तो बच्चे मैंने रन करके देखना है कोड, कोड मैंने रन करना है लोकली सिस्टम, ताकि मैं आपसे क्वेश्चन कर सकूँ। ऑनलाइन करने लोकली रन करके देखना है VS कोड, गो लाइव पे। जी बच्चे, आपने वीडियोस देखी है? अच्छी बात है जी बच्चे, गुड, एक्सीलेंट। कहाँ से करेंगे? टर्मिनल ओपन करेंगे जी बच्चे, कोड मैंने रन करके देखना है। नहीं आइडिया, कोई तुक्का लगा दें। यानी ये इंटरफेस स्क्रीन है आपके सामने सारी, इसी से यहीं से कुछ करना मैजिक हैपन होगी।
नो आइडिया जी बच्चे। आशी जाग रही, सो रही और लीव तो नहीं करेगी? आवाज आ रही? दही लेने दे रही, सब्जी लेने तो नहीं भेज दिया हमने? आशी जी सर। जी बच्चे, जी जी मुझे जी सर। लोकली रन करके दिखा बताना है, आपने गाइड करना है, लोकली रन करना है मैंने फाइल। सर कौन सी फाइल को लोकल रन करें? ये आपके सामने ओपन है, स्क्रीन नजर आ रही, स्क्रीन शेयर हुई भी है ना, देख रहे हो स्क्रीन पे? जी अभी अभी आई है, मैंने ना इसको जी ऑफ करके ऑन किया। चलें चेक करें। हाँ बताइए, स्क्रीन ओपन हो गई है तो काइंडली मुझे गाइड कीजिए। सर एक दफा क्वेश्चन रिपीट कर दें। अच्छा मैंने ना इसको लोकली रन करके देखना है फाइल को, मैंने कोड किया हुआ ना, बूटस्ट्रैप टेम्पलेट पे काम कर रहे थे हम, मैंने इसको लोकली फाइल को रन करके देखना है index.html को। हम्म। इस इंटरफेस में मैं कहाँ पे क्लिक करूंगा कि लोकली रन करेगी फाइल मेरे पास ब्राउजर के अंदर? सर ये न्यू न्यू टर्मिनल में, टर्मिनल। थैंक यू थैंक यू। तो आंसर आ गया जी, हमजा का हम ले रहे हैं आंसर। जी बच्चे, हमजा 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 ने सही आंसर दिया। जी बच्चे, वो कहाँ पे करेंगे हम? यहाँ लिखा हुआ यार, सिंपल नर्सरी क्लास वाला मैंने क्वेश्चन किया है, और पता नहीं मैंने कितनी बार हाँ मरतबा मैं ये ओपन करके दिखा दूंगा तो मैं। अब आप लोग मेरे यूनिवर्सिटी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो गए, अब यूनिवर्सिटी में शिफ्ट होने लगे हैं, बैकएंड प्रोग्रामिंग स्टार्ट होने लगी है। इतना जल्दी तो मेरे ख्याल है बचपन से लेके और आगे टाइम लगता है। यहाँ पे वेब डेवलपमेंट में आप लोगों ने नर्सरी, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी विद इन 2 मंथ्स 2-3 मंथ्स कंप्लीट कर दिया। अच्छा जी, ये मैंने बनाया हुआ है पेज। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था इसमें, जो मैं आप लोगों के जहन जगाने के लिए कर रहा था कोडिंग एंड पे। मेरा क्वेश्चन ये कि मैंने कंपोनेंट के हवाले से कुछ आप लोगों को बातें बताएंगी, और वो यहाँ इसी चीज को वो लिख भी रहा है रिएक्ट के ऊपर। जब मैं आता हूँ यहाँ पे रिएक्ट कंपोनेंट्स, अब हम फिर दोबारा हम जाके इससे स्टार्ट करते हैं। जी बच्चे, हम व्हाट इज द कंपोनेंट्स इन दिस टेम्पलेट जो मैंने बनाई है बूटस्ट्रैप में, व्हाट आर द कंपोनेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप। यहाँ से अगेन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला कंपोनेंट को क्या नजर आ रहा है? पहला रजिस्टर नाउ का कंपोनेंट नजर आ रहा है। जी बच्चे, कुछ तुक्का ही लगा दें, अभी से जहन साजी करनी पड़ेगी आप लोगों को। जी कंपोनेंट पिछली क्लास भी आपने अटेंड की, उससे पिछली क्लास भी अटेंड की। चलें, पिछली क्लास में मैंने कंपोनेंट के बारे में बहुत डिटेल ओवरव्यू दिया था, कुछ तुक्का लगा दें हम। पाकिस्तानी वैसे तुक्के भी चल रहे हैं जी। कंपोनेंट कभी सुनी है टर्म कंपोनेंट? ये पहली दफा सुनना? गुड। जी बच्चे, अलीना, व्हाट इज द कंपोनेंट इन दिस इंटरफेस राइट नाउ? कंपोनेंट क्या है? इस सारे इंट्रो सेक्शन के अंदर जो वेब पेज बनाया है हमने, पहला कंपोनेंट, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट आई कैन सी विद इन दिस टेम्पलेट? नैव बार। नैव बार एक कंपोनेंट है। हमजा कह रहे हैं रजिस्टर नाउ एक कंपोनेंट है। जी बच्चे, फाइका, व्हाट इज द कंपोनेंट इस सारे इंटरफेस के अंदर? पहला कंपोनेंट क्या है? ठीक है, आपने सही आंसर किया, हम अगला भी आंसर ले लें। एक्नॉलेज, कुछ बोले तो ना, ना बोलने से कुछ बोलना बेहतर है। कुछ ना कुछ इनपुट देनी है आप लोगों ने, तभी आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे सिस्टम को। अगर कुछ बोलेंगे नहीं तो फिर तो काम खराब है। जी सर्च का ठीक हो गया जी, यानी यूजर नेम, ठीक है। अच्छा जी बच्चे, आशी कंपोनेंट, व्हाट इज द कंपोनेंट इनसाइड इन दिस वेब पेज? सर ये nav bar भी कंपोनेंट है, ये बटन भी कंपोनेंट है। बटन भी कंपोनेंट है, और बस ये तो nav bar भी, रिपीटेड nav आंसर bar नहीं भी। करना, कुछ नया लेकर आना है मार्केट में। अगर आप नया ब्रांड लॉन्च नहीं करेंगे, नई चीज नहीं लॉन्च करेंगे, तो लोग कहेंगे यार ये नया क्या, कुछ नया लेकर आए, कड़कता कड़कता ऐसे बिके, धड़ाधड़ बिके, लाइन लग जाए। जी बताइए। ये सारे रिपीट आंसर किए हैं आपने। हमजा का आंसर रिपीट हो गया, अलीना का आंसर रिपीट हो गया, कुछ नया बताना है आपने। इसमें कंपोनेंट क्या है? हो गई लैंग्वेज स्प्लिट, तो हो इसमें गई इंटरनेट डाउन। जी 1 2 3 4 5। इसमें सबसे जो मेन कंपोनेंट है वो हेडर का कंपोनेंट है। हेडर मेन, यानी कोई भी आप वेब पेज बनाते हो, हेडर, कंटेंट, फुटर, मेन कंपोनेंट तो ये होते हैं ना हमारे। हाँ, अब इस केस में मेरे पास जो मैंने वेबसाइट ओपन की हुई है, और मुझे रिएक्ट में वो कह रहा है पावर ऑफ रिएक्ट कंपोनेंट, एक वर्ड यूज कर रहे हैं नेक्स्ट केस के अंदर।
क्वालिटी वेब एप्लीकेशन विद पावर ऑफ रिएक्ट कंपोनेंट्स। इसमें रिएक्ट के अंदर हमें बने बनाए कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। जैसे मैं जब ये वेब पेज बना रहा था तो मैंने जिक्र किया था, तज़किरा किया था, और वो तज़किरा ये था कि जब मैंने ये स्वाइपर का प्लगइन यूज किया था ना, तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि अगर इसी वेब पेज को हम नेक्स्ट जेस के अंदर कन्वर्ट कर लें, जो कि मैं अभी करूंगा अभी आप लोगों के सामने, तो हमारे पास एक बना बनाया कंपोनेंट अवेलेबल है विद इन द रिएक्ट फ्रेमवर्क। हम वो यूज कर सकते हैं विद दिस एग्जिस्टिंग HTML कोड जो हमने यूज किया है, उसके साथ वो रिप्लेस हो जाएगा। अब एक वेब पेज बना, फर्स्ट HTML प्रोटोटाइपिंग हुई, अब जब आपने उसको कन्वर्ट किया नेक्स्ट जेस के अंदर, तो वो वेबसाइट कंपोनेंट बेस्ड वेबसाइट कहलाई। पहले एक स्टैटिक HTML प्रोटोटाइप थी, देन आपने उसको मैच्योर कर दिया। ये भी रिक्वायरमेंट होती है क्लाइंट की तरफ से। ये फेजेस होते हैं। पहला फेज होता है उसकी डिजाइन का, पहला सबसे वाइट फ्रेमिंग, उससे पहले डॉक्यूमेंटेशन, फिर वाई फ्रेमिंग, फिर उसका डिजाइन, फिर उसकी HTML प्रोटोटाइपिंग, फिर उसको कंपोनेंट बेस्ड कन्वर्जन होती है, कंपोनेंट बेस्ड कन्वर्जन रिपीटेडली। ऐसे हमारे वेब पेज के अंदर चीजें जो रिपीट हो रही हैं, हेडर हमारे 100 पेजेस भी बन जाए ना, 20,000 पेजेस भी बन जाए, हेडर का कंपोनेंट यही है, बटन ऐसे ही रहेगा, उसमें नैप बार का कंपोनेंट ऐसे ही रहेगा, लोगो एज इट इज आ रहा होगा, रिपीटेडली हम उसको बार बार नहीं लिखते। जब हम नेक्स्ट जेएस के अंदर काम कर रहे हैं, या रिएक्ट के अंदर काम कर रहे हैं, या किसी भी और जैसे लारावेल के अंदर काम कर रहे हैं, शॉपिफाई के अंदर काम, ये मैं इस हमारे टॉपिक से हमने पढ़ना नहीं है, लेकिन आप लोगों को मैं जहन जो है ना, आप लोग सिर्फ बॉक्स लिमिटेड नहीं कर लेना, बल्कि आप लोगों ने ब्रॉडर वे में चीज़ों को देखना है। और वो ये है कि अगर आप शॉपिफाई में काम कर रहे हो, अगर आपको क्लाइंट ऐसा मिल जाता है, आज आप बैठ के रात में इंस्टा की रील्स की जान छोड़ देते हैं, फेसबुक रील्स की जान छोड़ देते हैं, यूट्यूब की जान छोड़ देते हैं, और फोकस होकर बैठ के अपवर्क पे काम करते हैं, फोकस होकर बैठ के किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, आपको क्लाइंट मिल जाता है। और क्लाइंट कौन सा मिलता है? शॉपिफाई का। क्लाइंट कौन सा मिलता है? वेबफ्लो का। क्लाइंट कौन सा मिल जाता है आपको? लारावेल का। क्लाइंट कौन सा मिलता है आपको? वर्डप्रेस का। तो उसमें जब आप वेबसाइट को डेवलप करेंगे, तो उसमें, और वो पेजेस कितने हैं जी? 5 पेजेस की वेबसाइट है, 10 पेजेस की है, 100 पेजेस की है, तो आपका एक हेडर का कंपोनेंट फिक्स होगा, तो तमाम पेजेस पे वही आ रहा होगा। वो एक दफा बनाएंगे, आप बार बार नहीं बनाएंगे। अभी अभी जो मैं काम कर रहा हूँ ना, जो मैंने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल क्रिएट किया, अगर मुझे 100 पेजेस इसी एचटीएमएल प्रोटोटाइपिंग के अंदर बनाने पड़ते हैं, तो मुझे ये हर पेज पे अलग अलग जाके इसको लिखना पड़ेगा, हार्ड कोड करना पड़ेगा। लेकिन नेक्स्ट जेएस में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट जेएस आपकी एंगल चेंज कर देता है, व्यू चेंज कर देता है, आपको डिफरेंट तरीके से आप हैंडल कर रहे होते हो, डायनेमिकली चीजों को रेंडर कर रहे होते हो, स्मार्टली हैंडल कर रहे होते हो, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती। एक सिंगल टेम्पलेट होता है, और वो मेन मास्टर टेम्पलेट के तौर पे काम कर रहा होता है, एंड देन बाकी रेस्ट ऑफ द पेजेस बन रहे होते हैं कंटेंट वाइज। सिर्फ कंटेंट रिप्लेस करते हो आप उसमें, स्ट्रक्चर लेआउट रिप्लेस करते हो, वो पेज रेडी हो। ओके जी, अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट जेएस के अंदर। नेक्स्ट जेएस का भी लिंक आप लोग से शेयर कर देते हैं, ताकि जब आप लोग नॉड को जब इंस्टॉल कर लोगे ना एज अ इनिशियल स्टेप के तौर पे, देन आपने नेक्स्ट जेएस की वेबसाइट को ओपन करना है, और गेट स्टार्टेड के बटन पे क्लिक करना है, एंड देन इंस्टॉलेशन। ये पढ़ लीजिएगा, एक फर्स्ट टाइम जब आप लोग ओपन करेंगे तो पढ़ लीजिएगा। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम काम स्टार्ट किया था नेक्स्ट जेएस में, तो मैंने इसको एक दफा पढ़ लिया था। वैसे गाहे बगाहे मैं पढ़ता रहता हूँ एज पर माई अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी, क्योंकि कुछ नई अपडेट्स आ रही होती है तो फायदा हो जाता है काम करने के लिए। ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट जेएस की बेसिक लाइंस पढ़ रहा हूँ मैं। नेक्स्ट जेएस इज द रिएक्ट फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग फुल स्टैक वेब एप्लीकेशंस। आप क्या कर सकते हो इसमें? फुल स्टैक वेब एप्लीकेशंस बना सकते हो। यू यूज रिएक्ट कंपोनेंट्स टू बिल्ड यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस मतलब ये आपको यूजर इंटरफेस नजर आ रहा है, क्लिक लोगो, नेविगेशन बार, रजिस्टर नाउ का बटन, सर्च, ये क्या है? सबके सब यूजर इंटरफेस हैं। दीज आर ऑल स्वाइपर, दिस इज टैब्स, कार्ड्स, these are all called as user interface। यूजर क्या कह रहा है जी? तो इंग्लिश बोलते हुए बंदे का मुंह टेढ़ा हो जाता है। यूजर इंटरफेस, इंटरफेसेस एंड नेक्स्ट जेएस फॉर एडिशनल फीचर्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। ये वही ऑप्टिमाइजेशन है जी, इसके बारे में क्या बताया था मैंने। हम 10 पूछते हैं पहला क्वेश्चन। ऑप्टिमाइजेशन करते करते मुझे जो है ना सदियां गुजर गई जी, हम ऑप्टिमाइजेशन नहीं उतर रही हमारे पास। ऑप्टिमाइजेशन, व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन? चले ठीक हो गया जी बच्चे। एनीथिंग यू वांट टू ऐड खदीजा? अब आपको एहसास होना चाहिए कि मैंने वीडियोस देखनी है। चलें, गुड हो गया। चलें, कुछ तो आइडिया हो रहा होगा ना, देख के तो आइडिया हो रहा होगा। चलें,
ये तो एक आपने एक एक्सक्यूज दे दिया, बाईपास। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ऑप्टिमाइजेशन क्या है। चलें जी बच्चे, ऑप्टिमाइजेशन पेज की रीच को बेहतर करने के लिए। जी बच्चे जी। ओके, फॉर द डेमो क्लास कर लें बस, ना करें। अगले महीने में खदीजा, फाइका और कोई बच्चा रिपीट कर रहा है, अबू बकर आई थिंक, नहीं कौन सा था वो, इनका ग्रुप बना दें, वो बेस्ट है। अभी वो आएगा कंफ्यूज हो जाएगा, मैं नेक्स्ट डेज पढ़ा रहा हूँ। बेहतर है कि उसको वैसे अगर बैठना चाहे वो क्लास में, आप लोग ने मतलब मैं 4 अक्टूबर से कर लें, वो ज़्यादा इजी है। 4 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, इसमें मैंने क्या कर दिया जी, मैंने ये ज़्यादातर यूज होता है एनिमेशन के लिए, इस तरह के ठीक है, आंसर आ गया बस। ठीक है, ब्रेक ब्रेक एनिमेशन के लिए। जी बच्चे फायदा एक रिलेटेड या अनरिलेटेड आंसर कर, ठीक है। चीज़ को बेस्ट करने के लिए, जैसे कि एनिमेशन, एनिमेशन ठीक है, एनिमेशन से करते हैं ताकि हम किसी को कोई हिंट भी नहीं देगा ना, बस काम करा के। एनीथिंग, कोई भी रिलेटेबल या अनरिलेटेबल कुछ तो आप बताओ ना, ताकि तभी आप इस पे आओगे। इतना अच्छा हो गया आपको ज्वाइन किए हुए, देन नाउ द टाइम हैज बीन कम टू कनेक्ट योरसेल्फ विद द कोडिंग। कुछ बताना है, कुछ बताना है, इंफॉर्मेशन कोई ज़हन में आ रहा हो, ऑप्टिमाइजेशन यार अच्छा ये चीज़ हो। जैसे कि ये है चलें फाइगर को बताने दें। जी बच्चे 1 2 3 नहीं जी बच्चे, आशिक ऑप्टिमाइजेशन वेब पेज में ऑप्टिमाइजेशन। वेब पेज के लेआउट को बेहतर करना। सॉरी, सर वेब पेज के लेआउट को बेहतर तरीके से लेआउट को कैसे बेहतर परफॉर्म करने, होता है। लेआउट को बेहतर करने के लिए, लेआउट को बेहतर करने के लिए। जी चले, जी जी, अच्छा कि ऑप्टिमाइजेशन में मैंने, ऑप्टिमाइज कैसे होता है, कैसे स्टार्ट होता है। चले ठीक हो गया। सब बच्चों ने कुछ ना कुछ अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर ली, विच इज गुड। आप लोग हाँ, आप बिल्कुल आपका आंसर ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने ना कुछ इनपुट ऐड करना है। हमारा जो वेब डेवलपमेंट का काम है ना, ये मैंने आप लोगों से उस दिन भी रिक्वेस्ट की थी, जब तक कि आप लोग वोकल नहीं होंगे, वोकल इन द सेंस कि आपने कहीं स्टक हो गए हो, स्टक होके नहीं बैठ जाना, बल्कि आपने हेल्प लेनी है। और आप लोगों के पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आपके पास एआई टूल है, एआई टूल्स हैं आपके पास, एक नहीं है मल्टीपल हैं, रोजाना नया एआई टूल आ रहा है। तो आप लोगों ने उस पर जाके जो समझ नहीं आ रहा आपको, जैसे चैट जीपीटी पे अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो चैट जीपीटी के अंदर बहुत ज़बरदस्त फीचर है कि आप उससे उर्दू में भी बात करोगे ना तो वो आंसर करेगा। जेमिनाई के अंदर ऐसा नहीं है, जेमिनाई में इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। अभी तक मुझे नहीं पता कि उन्होंने अपडेट क्यों नहीं किया, लेकिन चैट जीपीटी में आप उर्दू में भी क्वेश्चन करोगे ना, यार ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है वेब पेज के अंदर, तो आपको आंसर करेगा, बताएगा, कुछ ना कुछ नॉलेज आएगी आपके पास। इंस्टेड कि आप अपना टाइम इधर उधर वेस्ट करो, कोशिश करो कि यार इस चीज़ पे हमने स्टक अराउंड होना है। अगर तो मैंने ये डिसीजन ले लिया है, द थिंग इज दिस, अगर आप लोग यहाँ आगे बैठे हो तो इट मीन्स कि आप लोगों ने डिसीजन लिया है कि आपने वेब डेवलपमेंट के अंदर काम करना है। तो अब से ऑनवर्ड आप लोगों ने अपना अगला जो एक ट्रैक है वो सेट इस तरीके से करना है कि आपने इन चीज़ों के बारे में जो क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा हो, आपने सर्च करना है। अपने एंड पे तो कम से कम सर्च करो ना, एज ए इनिशियल स्टेप तो लो कि यार ये क्या चीज़ है, इसको मैंने कैसे ट्रिकल आउट करना है, ट्रैक डाउन करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें अब से ऑनवर्ड आप लोग इस चीज़ को प्रैक्टिस में ले आओ। ऑप्टिमाइजेशन के बारे में मैंने जर्नल ये बातें बताई थी आपको कि अगर हम एक वेब पेज बनाते हैं और उसके अंदर हमने इमेजेस के हवाले से मैंने स्पेसिफिकली ऑप्टिमाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट यूज किया था। वेब पेज बनाने के बाद, वर्सल पे डिप्लॉयमेंट करने के बाद, हम उसके इमेजेस को वेब की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जेपीईजी या अगर वो पीएनजी फॉर्मेट में है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से ऑप्टिमाइजेशन ये भी होती है। मिसाल के तौर पे मैंने एक वेब पेज बनाया, उसमें मैंने H1 का टैग एक मरतबा यूज किया, H2 H3 अप टू H6 मल्टीपल टाइम यूज कर सकता हूँ। तो ये
ऑप्टिमाइजेशन हो रही है विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइटल टैग, विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइटल टैग। वहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन हो रही है विद रिस्पेक्ट ऑफ इमेजेस। तो नेक्स्ट जेएस जो है ना, ये आपको एक कंप्लीट ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, कंप्लीट ऑप्टिमाइज पैकेज प्रोवाइड कर रहा होता है। आपको अलग से एफर्ट पुट करने की जरूरत नहीं है। आपके इमेजेस जेपैग में है, नो इशू। आपकी सीएसएस स्कैटर्ड फॉर्मेट में, स्कैटर्ड फॉर्मेट में मतलब आपने कोई कोड लिखा हुआ है और सीएसएस आपने लिखी हुई है और वो इस तरह से ना ओपन, यानी कि इस तरह से नहीं है। डॉट मेन ओपन करता हूँ तो ये एक लाइन नहीं है सर, ठीक है, कंप्रेस किया उसको, ये हुई हुई कंप्रेस। लेकिन जो मैंने सीएसएस कस्टम सीएसएस लिखी है वो कंप्रेस नहीं हुई, बल्कि हर लाइन बाय लाइन अलग अलग मैंने लिखी हुई है। तो एक ये चीज़ होगी। इसी तरह से जेएस में भी मैंने कोड लिखा हुआ है। जेएस में मैंने कोड लिखा था स्वाइपर का, और इसको मैंने पॉप ओवर का कोड यूज़ किया था, और एक्सेट्रा जो भी आपके कोड लेवल की चीज़ें चल रही होती हैं जेएस लेवल पे, फंक्शनलिटी वाइज जो बिहेवियर कंट्रोल कर रहा होता है वो जेएस के अंदर हो रहा होता है काम। इसी तरीके से इमेज ऑप्टिमाइजेशन मैंने बता दिया। इसी तरह से एचटीएमएल टैग्स की जो हिरार्की है वो सेटअप करना, बहुत सारी चीज़ों को ये इंटरनली हैंडल कर रहा होता है। नेक्स्ट आपको अलग से एफर्ट पुट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इवन ये कि आपके वेब पेज पे नजर आने वाले जो स्टाइल्स हैं, उसका बिहेवियर है, वो सब का सब कैसे हो जाता है। कैसे होने का बेनिफिट ये होता है, अगर उस वेब पेज पे यूजर नेविगेट कर रहा है डिफरेंट पेजेस। मिसाल के तौर पे एक वेबसाइट पे यूजर आ गया, इस वेबसाइट पे आ गया, अब वो क्या कर रहा है, अब चीजें इसके लिए स्टाइल्स लोड हो गए, लोगो इधर आएगा, नेविगेशन बार इधर होगी, उसके ऊपर ये इफेक्ट होगा, ओवर के ऊपर एनिमेटेड इफेक्ट आ रहा होगा, एनिमेट हो गई ये नजर, ठीक है, ये स्वाइपर का प्लगइन रन कर रहा है, एनिमेट होके इमेजेस नजर आ रहे हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारा काम हुआ है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स डन ऑन दिस वेबसाइट। अब वो सारी की सारी चीजें कहाँ हैं, वो ब्राउजर में जाके कैसे हो गई हैं, क्योंकि ये वेबसाइट नेक्स्ट.जेएस के अंदर बनी हुई है, डेवलप हुई भी है, तो वो सेव हो गई हैं। कैसे हो गई हैं, ब्राउजर में। ठीक है, उसका जो मैकेनिज्म है, जो उसके पीछे बैकएंड पे प्रोग्रामिंग की गई है नेक्स्ट.जेएस में, वो इस वेब पेज को क्विकली स्टोर करने में, स्टाइल्स वाइज, जेएस वाइज, एचटीएमएल टैग्स वाइज, इमेजेस वाइज, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, ताकि उस वेब पेज की परफॉर्मेंस बेहतर हो सके। वेब पेज की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हम कहाँ जाते हैं वैसे, हमदा कौन सी वेबसाइट है, वेब चेकर मतलब क्या नाम बताया था मैंने उस वेबसाइट का, गूगल की अपनी प्रोडक्ट, मोबाइल छोड़ना, मोबाइल के बगैर आंसर करें। सर वेब चेकिंग जी पेज स्पीड, पेज स्पीड इनसाइड, पेज सुबह दोपहर शाम 3 चम्मच, ठीक है। कोड 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 घर वाले कहें पागल हो गया, दीवाना हो गया बच्चा, किधर चला गया, फिर इसमें वेब सारा सारा दिन 24 24 घंटे स्क्रीन पे लगे हुए हैं, देख रहे हैं, कोडिंग हो रही है, ब्लैक वीएस कोड तो वैसी ब्लैक स्क्रीन होती है हर वक्त, सुबह दोपहर शाम। मतलब इसी के ऊपर स्टक हुए हैं हम, कोड कर करके ना दिमाग आउट हुआ है क्या, पगला गए बंदे, दीवाने हो गए। 10 10 घंटे, 15 15 घंटे क्लाइंट का काम है, पैसे आ रहे हैं, करना पड़ेगा, तो क्या करें, मजबूरी, पैसों के बगैर गुजारा भी नहीं, और हलाल के पैसे हैं, हराम के नहीं है, हलाल। ये सबसे अच्छा बेनिफिट है इस काम का। अच्छे तरीके से जो एक अल्लाह ताला ने शरई तौर पे चीज़ें बताई हैं, उस चीज़ को फॉलो करके आप अच्छे खासे अमाउंट अर्न कर सकते हो। तो वो क्या है, उस प्रोसेस को करने के लिए आप लोगों ने इसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उन चीज़ों के साथ गेट करना पड़ेगा। पेज स्पीड इनसाइट, गूगल पेज स्पीड इनसाइट गूगल की फ्री प्रोडक्ट है। गूगल की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, उसी में से एक प्रोडक्ट कौन सी है जी, गूगल पेज स्पीड इनसाइट, पेज स्पीड इनसाइट, पेज स्पीड इनसाइट। ये फ्री प्रोडक्ट है, उन्होंने बना के हमें दे दिया डेवलपर्स को कि भाई जाओ यूज़ करो। डेवलपर्स कहते हैं नहीं, हमने इंस्टा की रील्स पे टाइम वेस्ट करना, हमने फेसबुक रील्स पे टाइम वेस्ट करना, तो ये बाहर निकले, इस बॉक्स से बाहर निकले। बहुत सारी गैलेक्सीज अल्लाह ताला ने रखी हैं, अनलॉक करें उन गैलेक्सीज को। इस पे क्या करता हूँ मैं, जाके वेबसाइट को क्या करूँगा मैं जी बच्चे, हम क्या करूँगा, इसका लिंक कॉपी करूँगा और कहाँ पेस्ट करूँगा, ये नर्सरी क्लास का क्वेश्चन, इसको क्या करूँगा मैं, एनालाइज करूँगा। और मैं क्यों कर रहा हूँ एनालाइज जी बच्चे फाइका, मैं क्यों कर रहा हूँ एनालाइज फॉर मोबाइल एंड डेस्कटॉप, क्यों कर रहा हूँ, व्हाई आई एम डूइंग ऑल दिस स्टफ। फाइका को आंसर करने में
जी आपने ऐसे कर दिया जज़ाकल्लाह। आई वांट टू गेट इंगेज एवरी स्टूडेंट। उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो क्या होगी, देखें आ गया उसमें नीचे बता भी दिया उसने। इससे क्या पता चला मुझे 92 परफॉर्मेंस, एक्सेसिबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिसेस, एसईओ, क्या चीज़ें मुझे पता चली इस सारे प्रोसेस को करने के बाद। कोई एक जर्नल आपके व्यू में जो बन रहा हो। इंफॉर्मेशन क्या वर्ड यूज किया था आपने, इंफॉर्मेशन, ठीक है इंफॉर्मेशन। जी बच्चे अलीना, इस सारे प्रोसेस करने से मुझे क्या पता चला, डिटेल्स मिली हैं। इन डिटेल्स का क्या बेनिफिट है मुझे, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दीज डिटेल्स। जी बच्चे आशी, एनीथिंग यू वांट, खरीजा यू वांट टू ऐड। ठीक है, और ठीक है हाँ जी बच्चे आशी, ठीक है विच इज गुड, कुछ ना कुछ आंसर दिया आपने। जी बच्चे आशी, जी सर, इससे पेज की परफॉर्मेंस पता चलती है। और ये तो आंसर थोड़ा मैच्योर आंसर देना है आपने। यू आर अ वाइब्रेंट स्टूडेंट, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग सच काइंड ऑफ आंसर फ्रॉम यू। अब और नेक्स्ट इससे लेवल पे पेज की जाना है। परफॉर्मेंस पता चलती है कि पेज का के ओपन जब होता है तो उसकी स्पीड कितनी है। ठीक है, और एंड व्हाट एक्सेसिबिलिटी एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एसईओ, उसको भी थोड़ा थोड़ा जी, एक्सप्लेन कर देगी, एक एक लाइन में आधी आधी लाइन में एक्सप्लेन कर रीडेबिलिटी और इसकी दे। रीडेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी वगैरह पे भी यूआई असर यूएक्स क्या पड़ता होता है, यूआई यूएक्स का आइडिया है क्या आपको। है। जी, यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, और उसका क्या मतलब हुआ यूजर इंटरफेस। अच्छा एग्रीगेशन तो आपने बता दी, तो थोड़ा सा सर, बताइएगा। मोबाइल के जो मोबाइल यूजर्स हैं उस हाँ पे उसकी रिस्पॉन्सिवनेस कैसी है पेज चलें, की, और थैंक यू डेस्कटॉप पे थैंक यू कैसी थैंक है। यू थैंक यू फॉर द स्ट्रेट आंसर। जी हमजा, आप एग्री कर रहे हैं इसके साथ, अच्छा ठीक है, सही कह रही है या नहीं एग्री कर। व्हाट इज द एसईओ, एसईओ के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। एब्रीविएशन परफेक्ट हो गया। सर्च इंजन, लास्ट वर्ड क्या, ओ फॉर, एस फॉर सर्च, ई फॉर इंजन, ओ फॉर ऑप्टिमाइजेशन। जी इसका क्या मकसद है, हाँ ये क्या दिमाग की खलल। जब कोई भी मतलब टाइटल सर्च करते हैं ठीक तो है, गूगल को रैंक पे लाने के लिए परफेक्ट, रैंकिंग में हेल्प आउट कर रहा है, यस मतलब अभी टॉप 10 पे कोई वेबसाइट है मतलब उसकी एसईओ जो होगी वो बेस्ट दिखाती है। परफेक्ट हो मतलब 90 से आप जो दिखाती है वो टॉप जिस पे मतलब क्लाइंट्स आ रहे हैं देख रहे हैं वगैरह। और उसमें सर स्पीड टेस्ट का जो सबसे मेन चीज़ वो ये है कि उसमें जो है गलती भी दिखा रही है मतलब कि अभी हमने H1 के टैब स्क्रीनशॉट दिए हैं तो वो आगे दिखा देती है कि ये मिस्टेक है ये चीज़। ठीक हो गया, एक्सटेंड आंसर आपने कर दिया। अच्छा जी ये मैं यहाँ एक वेबसाइट ओपन की है, उस पे लिखा हुआ है, फर्स्ट स्लाइड पे लिखा हुआ है ब्रिंगिंग क्लैरिटी लीडिंग न्यूरोलॉजी केयर इन हैगर्सटाउन एंड कम्बरलैंड। तो ये क्या है आपका मेन लीडिंग टेक्स्ट है इस वेबसाइट का। तो जब हम मेन लीडिंग टेक्स्ट को H1 के टैग में रखते हैं तो SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का फायदा ये होता है कि जब उस वेबसाइट को, जैसे हमजा ने बताया, बिल्कुल सही आंसर किया उन्होंने, कि जब उस वेबसाइट को गूगल पे सर्च किया जाता है, सर्च किया जाता है, सर्चिंग कर रहे हैं किसी भी वेबसाइट को, जैसे मुझे मैंने सर्च करना है गूगल, जैसे मैंने आज आप लोगों को बताया नॉट जेएस के बारे में, नॉट जेएस, तो ये क्या कर रहा हूँ मैं, सर्च कर रहा हूँ। जैसे मैंने सर्च किया तो सबसे टॉप पे जो वेबसाइट आ रही है उनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी तरह से मैंने सर्च किया, क्या सर्च किया मैंने, गूगल, एंड देन गूगल सर्च इंजन पे जाकर मैंने लिखा बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप, तो सबसे टॉप रैंकिंग पे कौन सी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट आ रही है। इसी तरह से मैंने सर्च किया टेलविंड सीएसएस, तो सबसे टॉप पे क्या आ रही है, उन्हीं की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट आ रही है। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं हमारे किए हुए कोड की वजह से इम्पैक्ट आ रहा होता है, और भी बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन एक पहलू उसमें से, एक एस्पेक्ट उसका एक हिस्सा ये भी होता है, जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं तो हम इन चीजों का ख्याल रखते हैं रिगार्डिंग द SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में मैंने ये बताया था आपको कि एक वेबसाइट में
जितना भी काम हुआ है, जितनी भी उसकी कोडिंग हुई है, उसको एक स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया, स्टैंडर्ड्स को, बेस्ट प्रैक्टिसेस के मुताबिक वो काम किया गया। तो ये तमाम चीज़, अगर आप कोई चीज़ें, फॉर एग्जांपल आप कोई वेबसाइट बनाते हो, जस्ट आप एक वेबसाइट बनाओ, वर्सल पे डिप्लॉय कर दो और उसका लिंक जाके यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके देखो, आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे जो, जैसे इस वक्त 92 है ना, मैं इसको 100% पे लेके जाना चाह रहा हूँ परफॉर्मेंस को, तो मुझे वो रिकमेंड भी कर रहा है, जैसे क्लिक किया ना मैंने उस पर, तो वो मुझे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे वो रिकमेंड कर रहा है कि आप इसको 100 पे कैसे सेट कर सकते हैं, वो रिकमेंडेशन भी दे रहा है रिगार्डिंग माई जो पहला वाला परफॉर्मेंस वाला मेरा जो एक कैप्शन है, उसको टारगेट करने के लिए मैं इसको 100 पे भी लेके जा सकता हूँ, और वो मोबाइल के लिए 100 ही है, SEO 91, अब 91 है, मैं 100 पे, मुझे क्लाइंट कहता है यार ये आप 100 पे कर दो, तो मैं क्या करूँगा, उसको क्लिक करके ना देखूंगा कि क्या चीज़ ऐसी है जो स्टिल मिसिंग है, स्टिल मिस, एंड देन वो उसने मुझे बता भी दिया, लिंक्स डू नॉट हैव डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट, कुछ लिंक लगे हुए हैं वो डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट नहीं है, उसका एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, यूजर को समझ नहीं आ रहा उसके बारे में, वो आपको एक प्रेडिक्टेड इंफॉर्मेशन दे रहा है, प्रेडिक्टेड पहले से आगाही दे रहा है आपको कि आप इस चीज़ को सेट कर लो, तो जब इस पे यूजर आएगा तो वो ज्यादा बेहतर अंदाज में नेविगेट कर सकता है पेजेस के दरमियान, नेविगेशन हो सकती है। और इसी तरह से ये मैंने वेबसाइट दिखा दिया आप लोगों को, तमाम चीज़ों का इसमें आइडिया दे रहा था ताकि आपको पता चलेगा क्या चीज़ें कैसे वर्कआउट करेंगी। ये जीएसएल में बनी हुई है, ये नेक्स्ट जेएस में बनी हुई है, फर्क सीन है, और जो हम बना रहे हैं वो स्टैटिक एचटीएमएल है, इसको मैं कन्वर्ट करने लगा हूँ यूजिंग द बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क, सस्टेन करूंगा इसके अंदर, और मैं नेक्स्ट जेएस फ्रेमवर्क में इसको लेके जाऊंगा, रन टाइम पे कन्वर्जन करूंगा, एग्जिस्टिंग कोड कन्वर्ट कर दूंगा मैं नेक्स्ट जेएस के कोड में। यहाँ में हम चलते हैं जी वापस, और ये हमारे पास एक टूल है जी अवेलेबल, इसमें करता हूँ क्लोज, मेमोरी इजी, क्रोम टेक टैब्स को ऑफ एंड ऑन करते रहा करें, जिससे आपकी सिस्टम की जिस पे आप काम कर रहे हैं लैपटॉप पे वो इजी रहता है, इजीली चलता रहता है, स्मार्टली, खाली काम ही नहीं करना हमने बल्कि बहुत सारी चीज़ों को स्मार्टली हैंडल भी करना। मैं क्या कह रहा हूँ जी, मैं कह रहा हूँ जी HTML टू CSS कन्वर्टर ऑनलाइन, सर्च किया मैंने HTML, ये मेरे पास आ गया टूल, क्या टूल है जी ये मेरे पास, ये टूल मुझे हेल्प कर रहा है कि मैंने जो HTML रेडी किया है, HTML जो मैंने रेडी किया मैं उसे कन्वर्ट कर सकता हूँ विद इन द TX। अच्छा ये काम मैं इधर से भी कर सकता हूँ, और दूसरा जो मैंने तरीका आप लोगों को बताया इसने मुझे हेल्प कर दी बच्चे अली ने, दूसरा तरीका भी बता दो, और जो सेकंड मेथड, एक तो हो गया ना ये, यहाँ पे मैं सिंपल रखूंगा कोड, जैसे कोड कॉपी और पेस्ट, और मेरे पास आ गया जी कोड और कन्वर्ट अंदर वो आधे मिनट से भी कम, 30 सेकंड के अंदर। व्हाट इज द नेक्स्ट मेथड जी हमजा, इसी कोड को मैंने कन्वर्ट करना है, इसी तरीके से करना यही है, डॉट टीएक्सटी में कन्वर्ट, जैसे ये होके आ गया चैट जीपीटी एआई टूल की तरफ आना है, थिंक ब्रॉडर, स्टक होके नहीं बैठ जाना आधा घंटा हम देखेंगे स्क्रीन को, यार ये क्या है, ये कैसे, नहीं ऐसे नहीं करना, एआई टूल्स का इस्तेमाल करना है, क्विक क्लाइंट के साथ जब हम काम कर रहे होते हैं, क्विक चीज़ों को कर रहे होते हैं, क्विकली हैंडल कर रहे होते हैं, क्लाइंट ने ये कह दिया कि यार इसको स्टैटिक एचटीएमएल तुमने बहुत ज़बरदस्त बना दिया है, बेहतरीन काम कर दिया है, वर्सल पे डिप्लॉयमेंट कर दिया है, अब ऐसा करो कि विद इन डे, वो अच्छा खासा मतलब टाइम दे रहा है आपको, विद इन अ डे 24 आवर्स, 24 आवर्स में अगर आपने $20 का हिसाब से घंटा सेट किया हुआ है, तो आप 8 घंटे भी काम करते हैं तो बात कहाँ जाती, मतलब 8 घंटे का काम नहीं है ये, लेकिन आप इमेजिनाइज कर सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई 20 विद 8 आवर्स ट्रैकर चला के, $160, और ये पाकिस्तानी आजकल चल रहा है जी 200 ओ 45,000 आपने 8 घंटे में कमा लिया है, मतलब चेक किया आपने लेवल, और ये मैं सिर्फ आप लोगों को एक ग्लिम्स दे रहा हूँ, करना आप लोगों ने खुद है भाई, किसी और तरफ साइड पे ना चले जाना, ये तभी हो पाएगा जब आप लोग इस काम को सीरियसली टेक करेंगे, ये होगा तभी, ये खाली डिजिट्स में नहीं जाना आपने, तब हो पाएगा जब आप लोग खुद से इरादा करेंगे, चीजें सब सेटल होना शुरू होगी, मैं खुद टाइम वेस्ट कर दूँ इंस्टा रील्स पे और यूट्यूब शॉर्ट्स पे,
और पता नहीं क्या क्या खराफात चल रही है, हवासें चल रही है, और फिर मैं एक्सपेक्ट करूँ कि 45,000 मेरी जेब में आ जाएगा। नो, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए सबसे पहला स्टेप मैंने खुद लेना है। जी हमजा का क्वेश्चन, जी वैसे क्यों कर रहे हैं? हाँ, हम लोग, मैं ये बता लूँगा। अच्छा, हमारे पास जो ये है ना फ्रेमवर्क जो मैंने अभी ओपन किया आप लोगों के सामने, नेक्स्ट जेएस जो कि रिएक्ट ही का ऊपर बेस कर रहा है। तो ये क्या करता है आपको, ये हमें जो सिंटैक्स हमने लिखा है ना डॉट एचटीएमएल फॉर्मेट में, ये उसमें एक्सेप्ट नहीं करता। ये एक्सेप्ट करता है डॉट टीएक्सएस, डॉट टीएसएक्स एक्सटेंशन। हम अभी जब नेक्स्ट.js में काम करते हैं तो हम HTML को फिर बाय बाय कर देंगे। अब मेरे यूनिवर्सिटी कॉलेज, अभी PHP अब मेरे जो बच्चे हैं, हाँ मेरे जो बच्चे जिनको मैंने गोद दिया था, टॉडलर्स से उंगली पकड़ के चलना सिखाया जिनको मैंने, अब वो बच्चे जो है ना मेरे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो गए, ग्रोन अप किड्स बन गए हैं वो। और अब वो बड़े अच्छे तरीके से मेच्योर लेवल पे चीज़ों को हैंडल करेंगे। अगर उनको HTML प्रोटोटाइपिंग का क्लाइंट मिल रहा था, अब वो नेक्स्ट जेएस के क्लाइंट को भी इजीली हैंडल कर लेंगे। अपग्रेड 2.0, 3.0, 4.0 नेक्स्ट। जैसे हम ये वर्जन यूज कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप का 5.3 चल रहा है राइट नाउ इन द मार्केट। और जो टेलमेंट हम यूज करेंगे वो चल रहा है जी, कौन सा वर्जन चल रहा है? 4.1 लेटेस्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट द लेटेस्ट वर्जन। और अब से ऑनवर्ड्स हम टेलमेंट के ऊपर भी फोकस करेंगे। अब से ऑनवर्ड्स गेट बूटस्ट्रैप की टेम्पलेट को कन्वर्ट करने के बाद मैं टेलमेंट को स्टार्ट करूंगा। मेरे, हाँ वो आप लोगों की 4 अक्टूबर से प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगी। 4 अक्टूबर से आप लोग हैंडेड ओवर हो जाएंगे मिस फातिमा को। फिर आप लोग प्रोग्रामिंग किए, फिर मेरे पास नहीं आएंगे, मतलब मैं अवेलेबल हूँ। मेरे आप लोग फ्रंट एंड की क्लास होगी आप लोगों की। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। द मेन टास्क आपको प्रोग्रामिंग का। अच्छा, मैंने क्या कर दी थी, मैंने इसमें जाना है तो इंस्टॉलेशन, ठीक है, ये पढ़ लेना है आप लोगों ने। बेसिक बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इसमें बहुत सारा काम आप APIs के हवाले से भी करोगे, बहुत सारा काम करोगे आप, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपके सामने एक फ्रेमर की वेबसाइट ओपन की हुई थी और उसके ऊपर 2 बटन लगे हुए थे, कंटिन्यू विद जीमेल, कंटिन्यू विद ईमेल। कुछ वेबसाइटों में देखा है जैसे कि PHP में मतलब उनके जो सोर्स कोड होते हैं उसमें मतलब इंडेक्स के मतलब लॉगिन पेज के ऊपर इन्होंने मतलब ये जो लाइक हेड सेक्शन से ऊपर इन्होंने सारी कोडिंग की ठीक है, ओके, हेड सेक्शन से ऊपर कोडिंग की होती है, ठीक। मतलब कि क्वेश्चन क्या है आपका? HTML व्हाट इज द क्वेश्चन? index.html की जो फाइल होती है ना उसकी HTML से ऊपर क्वेश्चन इन्होंने क्या है? सारी क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन राइट नाउ? I need to get the question, then I am able to answer। ऐसे गैलेक्सी में हम लॉस्ट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन कंपाइल कर लें फिर पूछ लीजिएगा। हाउ टू यूज डॉक्स, ठीक है, वो डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से आपको बता रहे हैं कि गेट स्टार्टेड, गाइड्स, API रेफरेंस। APIs में अब आप लोगों ने काम करना है, जहन बना लें APIs की साइड पे आना है। और फिर क्या HTML की फाइल क्या कह रहे हैं? docs HTML फाइल डॉक्स HTML की फाइल होती है, ठीक है, एक आंसर है। ऐप राउटर, पेजेस राउटर, ठीक है। इसमें और अच्छा, ये नेक्स्ट जेएस में बहुत जबरदस्त इजी वे क्या है, आपने कोई पेज बनाना है ना, आप उसका फोल्डर बनाओगे, पेज के नाम उस पर पेज रखोगे, पेज डॉट tsx को पेज, तो ये आपको बहुत इजी। आपको कोई राउटिंग शाउटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, क्विक वे में आप काम कर सकते हो। एक दफ़ा इसको टॉप टू बॉटम पढ़ लेना। HTML प्री रिक्वेस्ट नॉलेज, ये सारी आपकी जो चीजें आप कर चुके हो ना, ये ऑलरेडी उसी बारे में बता रहे, ठीक है। इसमें बेसिक 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 बेसिक, आई एम नॉट इन डिटेल, बेसिक बेसिक, ठीक है। वो आपको फाउंडेशन कोर्स भी ऑफर कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। वाओ दैट्स ग्रेट, ये मुझे नहीं पता था, फर्स्ट टाइम आई ओपन दिस वे। ऐप राउटर और ब्ला ब्ला, ये भी देखिएगा, आप लोग अच्छा लग रहा है, कुछ पढ़ लीजिएगा। वैसे तो पढ़ने का शौक नहीं है आजकल, देखो टीवी को भी ये बात ओके, गुड क्वेश्चन। अच्छा जी, ये मैं आ गया, इसको पढ़ लीजिएगा, ये कुछ अच्छा लग रहा है मुझे, मैंने इसको देखा नहीं, जरा डिटेल में देख लीजिएगा आप लोगों को, जो इन कुछ ना कुछ बेहतर सीखने का मौका मिलेगा। एक्सेसिबिलिटी फॉर द बेस्ट एक्सपीरियंस व्हेन यूजर स्क्रीन रीडर वी रिकमेंड यूजिंग फायरफॉक्स। ये रिकमेंड कर रहे हैं फायरफॉक्स। HTML यहाँ पर सिखाएंगे प्रोग्रामिंग जब आप लोग करोगे ना उसका हम लोग। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, क्विकली जाता हूँ इंस्टॉलेशन के टैब पे। आई गो टू द इंस्टॉलेशन टैब,
ताकि हम पेज का लेआउट क्रिएट करना शुरू कर दें। इंस्टॉलेशन के टैब पे जैसे ही मैं आया, ये Node.js इंस्टॉल करने के बाद ही कर पाएंगे इस प्रोसेस को, ठीक है। पहली रिक्वायरमेंट आपकी Node.js है, उसके बाद ही आप इस स्टेप को फॉलो कर पाएंगे। आप लोगों ने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपने Node.js अपने सिस्टम से इंस्टॉल किया हुआ हो, और जब आप Node.js इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास इस तरह से Node.js लिखा हुआ आ जाएगा, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अब मैंने आ गया जी, मैं यहाँ पे मैंने रन करना है इसमें भी CD में एड्रेस मतलब कि CD जो फॉर्मेट से एक टर्मिनल है, ये कमांड है CD सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है जी, इस वाले कमांड इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। तो मैं क्या करता हूँ, CMD लिखता हूँ, सर्च किया मैंने CMD कमांड प्रॉम्प्ट, विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट, एंड देन रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और मैंने इसको कर दिया यस। नो आई बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड, मैंने कर दिया यस। एग्जीक्यूटिव लेवल डिसीजन, आर्मी जब आती है तो फिर चीजें सेटल, पाकिस्तान आर्मी दस आर्मी। इसके बाद जो मैंने यूज करनी है कमांड, द फर्स्ट कमांड आई नीड टू इंस्टॉल द नेक्स्ट JS web application locally on my system, I need to use this command, create and blah blah, sorry, this one npm create, क्योंकि हम नेक्स्ट Node.js में विंडोज पे काम कर रहे हैं तो आपने ये वाली कमांड यूज करनी, npx create और blah 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 blah। मैंने टैब स्विच किया यहाँ से, आई स्विच द टैब, तो मुझे बता रहा है क्रिएट cd एंड ब्ला ब्ला, ये अपडेट कर दिया इन्होंने। ओके हो गया, हम करते हैं जी कॉपी एंड अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ बता देता हूँ आप लोगों को। मैं चलता हूँ प्रोजेक्ट के फोल्डर में, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट फोल्डर में ही उसको बनाना चाह रहा हूँ, और राइट नाउ जो फोल्डर सिलेक्टेड है वो कौन सा वाला है जी, सी विंडोज सिस्टम, यानी कि इस वक्त जो फोल्डर सिलेक्टेड है ना, जो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया है, तो वो है जी सी विंडोज और ये। तो अब अगर मैं प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाऊंगा तो वो यहाँ बनेगा, मैं यहाँ नहीं बनाना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ मैं प्रोजेक्ट्स के फोल्डर में ही बने, यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसका पाथ कर लेता हूँ कॉपी, और मैंने इधर आना है कि CD लिखना है, CD हम लिखते हैं उस डायरेक्टरी में इन होने के लिए, और यहाँ पे मैंने करना है जी पेस्ट, पाथ पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V एंटर। अब मुझे लोकेशन चेंज कर दी है उसने टर्मिनल कमांड प्रॉम्प्ट ने, और वो क्या कर दिया है, वो विंडोज सिस्टम से स्विच होके अब वो आ गया है यूजर, और जो सिस्टम का नाम है, और डेस्कटॉप प्रोजेक्ट का फोल्डर। एंड नाउ आई नीड टू रन दिस कमांड, कॉपी एंड पेस्ट, npx create next app latest my app, yes, start creating। ये प्रोसेस होगा विद इन फ्यू मिनट्स में आप लोगों के सिस्टम पे। ये क्या कर रहा है, डाटा फेच करके लेकर आ रहा है जो प्री बिल्ट टेम्पलेट लेआउट नेक्स्ट जेएस ने आप लोगों को बना के ऑलरेडी दिया हुआ है। ऑलरेडी उन्होंने अपने, जैसे हमारा बूटस्ट्रैप हमने पढ़ा, ऑलरेडी कंपोनेंट्स बने बनाए कंपोनेंट यूज कर रहे हैं। जैसे हमने बॉयलर प्लेट यूज की फ्रॉम द WG स्कूल वेबसाइट। जी वो मुझसे पूछ रहा है कि नीड टू इंस्टॉल फॉलोइंग पैकेज, वो मुझसे पूछ रहा है अब नेक्स्ट जेएस का ये वाला पैकेज चल रहा है 15.5, जैसे मैंने बूटस्ट्रैप का बताया आप लोगों को, मैंने टेलमेंट के बारे में बताया, तो ये मुझे लिनक्स के लिए पता है, ठीक है, वेबसाइट रन होनी है। अच्छा जी, दोनों सबके लिए थी। ओके टू प्रोसीड, यस, वो मैंने मुझसे कंफर्मेशन ले रहा है, मैं कह रहा हूँ ठीक है यार, आप इसमें वाले इस वाले जो वर्जन है ना, इसको इंस्टॉल कर दो, ओके टू प्रोसीड, आपने उसको यस कर दिया। It will take some time।
इसमें आपका सिस्टम की स्पीड मैटर कर रही है, इसमें आपका इंटरनेट की स्पीड मैटर कर रही है, आपका जो रैम है कंप्यूटर की वो मैटर कर रही है। ईच एंड एवरी चीज़ें सब मिल के और आपका जो लोकली सिस्टम पे जो प्रोजेक्ट है वो बनेगा। तो आपने इस काम को करने के लिए बाकी रेस्ट ऑफ द जितनी भी चीज़ें आपके सिस्टम ये देखें जी, इनिशियलाइजिंग प्रोजेक्ट विद टेम्पलेट, और उसमें आ गया जी इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज रिएक्ट से रिलेटेड है, क्योंकि मेन काम रिएक्ट का है, रिएक्ट डॉम नेक्स्ट ये चीज़ें इस पे सारी चल रही है। तो आपने अपने सिस्टम में जो एक्स्ट्रा टैब्स चल रहे होंगे ना, आप कोशिश कर लें उसको कुछ देर के लिए ऑफ कर लें, ताकि वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए क्विकली आपके सिस्टम पे, और फिर आप इस पोजीशन में आ जाएं कि आप कोडिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करें। क्योंकि इस प्रोसेस को करने में काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही होती हैं। मेनली हमारा रैम का काम हो रहा होता है, यूजेज जो हो रहा है, इंटरनेट की स्पीड मैटर कर रही है। तो इस तरह से सारी चीज़ें कंबाइन होके हम लोग लोकली सिस्टम पे इंस्टॉल करने की पोजीशन में आ जाएंगे नेक्स्ट जेएस को। इसके लिए नॉड आप लोगों के सिस्टम में होना मस्ट है इस प्रोसेस को करने के लिए। इस चीज़ पे आप लोगों ने लाजमी ध्यान रखना है। ये कमांड तभी रन हो पा रही है npm, ये नॉड की कमांड है, ये तभी हो पा रही है रन npx npm, ये तभी रन हो पा रही है क्योंकि मैंने अपने सिस्टम में नॉड जेएस को इंस्टॉल किया हुआ है। आप लोग को ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि एयर में कैसे इंस्टॉलेशन करनी है, तो आप ये प्रॉम्प्ट इस पे भी लिख सकते हैं, कैन यू हेल्प मी, आई वांट टू इंस्टॉल नेक्स्ट जेएस locally onto my, ठीक है वो यही बात कर रहा है। Before you start, you need to make sure about that you have installed Node.js on your computer. Next, this is a React framework that uses Node.js, fundamental before, blah blah, and navigate to folder, ये बात कही है, ठीक है। Open your terminal command, project, following command, this command, blah blah and blah blah and blah blah। तो ये सारा काम आप चैट जीपीटी से, जेमिनाई से, ग्रॉक से ले सकते हैं हेल्प। ग्रॉक काफ़ी डिटेल्ड आंसर करता है, ग्रॉक का इस्तेमाल करें, काफ़ी प्रोग्रामिंग एंड पे बहुत ज़बरदस्त हेल्पफुल एआई टूल है। डिटेल आंसर करेगा आपको, ऑर्गेनाइज वे में अच्छे तरीके से आप अपनी फास्ट वेब परफॉर्मेंस बेस्ड वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। आई नीड टू create Next.js onto my local and so उसने भी यही बात बता दी, ठीक है ना। npm और ये कमांड हम यूज कर रहे हैं npm फॉर द नॉड। तो उसने ये आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कि आपने जो नॉड इंस्टॉल करना है, आपने इसी को मेक श्योर करना है कि वो 18 वाला का वर्जन है, और या उसके बाद जो भी नॉड जो हमने वेबसाइट ओपन भी की हुई है वो हमें बता भी रहा है कि अभी कौन सा हेवी वर्जन चल रहा है, ये 22 पॉइंट ब्ला ब्ला, ये लेटेस्ट है का। तो ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, इस केस में वो रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल होगी, वो यही बात है।
कुछ प्रोजेक्ट्स पे हम जब काम कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो काफ़ी पिछले साल बना था, वो 6 महीने पहले बना था, 1 महीना पहले बना था, और उसके बाद एक लेटेस्ट वर्जन आ गया नॉट जेएस का। तो क्लाइंट आपको ये भी कह सकता है कि यार आपने ना ये वाला मेरा प्रोजेक्ट पे काम किया था, और वो किस में था, वो था वर्जन नॉट का, उसमें 18 था, या उसमें जो उसकी जो टेलविंड का, या उसमें बूटस्ट्रैप का, कोई भी जो भी आप यूज़ कर रहे हो, तो वो या रिएक्ट का, तो उसको आप चेंज कर दो, और उसको चेंज कर दो एज पर द लेटेस्ट जो भी। तो आप इधर आओगे, ठीक है, आपने देख लिया 20, तो आपने जाके कोड लेवल पे ये चीज़ें अपडेट करनी होती हैं, और कुछ नहीं कर रहे आप, ठीक है, सिर्फ आपने वर्जन अपडेट करना है। वो भी एक लेटेस्ट अप टू डेट रखते हैं क्लाइंट्स, क्या कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट को अप टू डेट एज पर द लेटेस्ट फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स, एज पर द लेटेस्ट बैक एंड फ्रेमवर्क्स, एज पर द लेटेस्ट स्ट्रक्चर लेआउट वाइज मॉडर्न लुक देने के लिए मेंटेनेंस पर मंथ बेसिस पे मेंटेनेंस करवा रहे होते हैं, और आप एज अ डेवलपर उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हो, साइड बाय साइड मेकिंग योर ओन प्रोडक्ट, आप उनके साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हो। स्टिल तो ये क्या है जी, आपका VS कोड के बारे में स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा है, सिंपल है, आसान है, इजी है। आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका करंटली कौन सा नॉड का वर्जन है, वो जाके आप इस कमांड से भी चेक कर सकते हैं, क्रिएट नेक्स्ट, एंड देन ये मैं ग्रॉक, ठीक है, ग्रॉक के ऊपर ग्रॉक को लॉग किया। कर लें तो बेहतर है, फायदा ही है इन क्लासेस में बढ़ने का, बेनिफिट यही है ना बच्चे, कि आप जो नेक्स्ट आपका फेज होगा, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना आपसे, नॉट जस्ट इंस्टॉल हुआ होगा आपके सिस्टम में, उससे नेक्स्ट लेवल चीज़ें आप जब उसको जो क्लियर होंगी आपकी, तो वो आप यूटिलाइज कर सकते हो। इवन ये इन क्लासेस में बढ़ने का बेनिफिट आपको ये भी है कि जो आपका नेक्स्ट बैच स्क्रैच से स्टार्ट होगा, और उसमें आप HTML करना सीखोगे, तो आप उन HTML को साथ ही कन्वर्ट कर रहे होगे नेक्स्ट जेएस के अंदर, जो कि हाईली रिकमेंडेड है। स्टैटिक HTML कंपैरिजन वाइज द नेक्स्ट जेएस या रिएक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट इज फार मोर देन बेटर। वो आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने में हेल्प कर रहा होता है, आपको प्रोजेक्ट्स विन करने में हेल्प कर रहा होता है, एक्स्ट्रा स्किल सेट है, बेहतर स्किल सेट है, ऑर्गेनाइज स्किल सेट है, उसमें हेल्प आउट होगी। ये सारे स्टेप्स उसने वन बाय वन डिटेल में बता दिए हैं। टाइपस्क्रिप्ट, इसमें टाइपस्क्रिप्ट होता है, इसमें जावास्क्रिप्ट होता है जब हम HTML JS और उसमें काम करते हैं, और इसमें क्या होता है, टाइपस्क्रिप्ट। और इसी तरह से ESLint के नाम से वो क्या करता है, हमारे कोड को कंप्रेस कर देता है। कोड कंप्रेस मतलब कोड कंप्रेस मतलब कोड कंप्रेस मतलब इसका मैं करता हूँ व्यू सोर्स। व्यू सोर्स कैसे करूंगा मैं इस पेज का, व्यू सोर्स कैसे करूंगा, मैंने इस पेज को कोड चेक करना है, हमजा के पास चलते हैं जी बच्चे, इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, कैसे करेंगे, कंट्रोल आइस हो जाएगा, ठीक है जी बच्चे। अलीना इंस्पेक्ट एलिमेंट करना है मैंने, कोड व्यू सोर्स करना है, राइट क्लिक करेंगे जी बच्चे, राइट क्लिक जी बच्चे, आशीष व्यू सोर्स, व्यू पेज सोर्स, कोड चेक करना है मैंने। और एक तो इसको राइट क्लिक करेंगे, और एक ये जो 3 डॉट्स हैं इसमें से डेव टूल में से भी जा सकते हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट करके व्यू सोर्स नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इंस्पेक्ट एलिमेंट तो गलत रास्ता बता दिया आपने जी। हमजा के पास चलते हैं दोबारा, राइट क्लिक व्यू पेज से भी हो जाती है, और इंस्पेक्ट एलिमेंट नहीं हुआ ना, इंस्पेक्ट एलिमेंट से तो ये पैनल ओपन हो गया डेव टूल का, मैंने व्यू सोर्स करना, मैं कुछ और डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, व्यू पेज सोर्स करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट नहीं करेंगे, आप सबने गलत आंसर दिया। सर वो आपने ऐसे बोला कि जस्ट मेरा काम है कंफ्यूज करना। अच्छा जी, ये क्या हो गया आपका स्कैटर्ड कोड आ रहा है, ये सारा बिखरा हुआ कोड, और जो वेबसाइट मैंने ओपन की है जी बच्चे, वो एक डिफरेंट चीज है, वो डेव टूल है। मैं जो कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ ना आप लोगों को, मैं कॉन्सेप्ट क्या देना चाह रहा हूँ, आई वांट टू प्रोवाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ ESLint। दिस इज द टर्म यूज्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर। और इसमें क्या होता है, जब आप कोई भी वेबसाइट नेक्स्ट ईयर में कन्वर्ट करते हो, अब मैंने HTML प्रोटोटाइप बनाया था तो स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ कोड है, ऑर्गेनाइज नहीं है, जिंदगी अजीब गुजर रही है, समझ ही नहीं आ रहा किधर जाना, फिर हो गई शादी बन गई,
फिर पता चला कि यार लाइफ तो बड़ी ऑर्गेनाइज है। तो लाइफ ऑर्गेनाइज कहती हुई एक लाइन में आ रहा है कोड, सीधी तरह सीधा हो गया बंदा। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। डिस्प्ले हुआ So this is called the ES lint. This is called the ES lint. आपके कोड को ऑर्गेनाइज कर देता है। क्या चीज? आपके कोड को नेक्स्ट डे फ्रेमवर्क बाय डिफॉल्ट, हाँ, आपको अलग से करने की एफर्ट पुट करने की जरूरत नहीं। इसका क्या फायदा हो रहा है? इसका बेनिफिट ये हो रहा है कि ब्राउजर को जो ये वाला कोड दिया है ना मैंने, ऑनलाइन एजुकेशन जो मैंने HTML प्रोटोटाइप बनाई है, उसको हर दफा अलग अलग लाइन में जाके रीड करना पड़ रहा है, लाइन बाय लाइन। अब वो यहाँ आया, फिर उसको नेक्स्ट लाइन में कमांड है ना, वन बाय वन अलग अलग लाइन में 1 2 3 अप टू पता नहीं कितनी लाइंस लिख दी है मैंने कोड में। हाउ मच लाइन आई रिटन? if I go navigate to last line, 1802 lines. Lots of time to read every line. अलग अलग टाइम लगेगा रेंडर करने में, पेज को रेंडर करने में भी टाइम लगेगा। एक चीज वो आएगा, पढ़ेगा, फिर वो अगली लाइन पे आएगा। इस केस में क्या हो रहा है, उसको लाइन चेंज ही नहीं करनी पड़ती। ब्राउजर रेंडरिंग इंजन में एक ही लाइन में सारा कोड है, उसको कम टाइम लग रहा है इस सारे लेआउट को रेंडर करने में, जिससे उसकी पेज परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गई है। ऑब्वियसली सी बात है, आप एक स्ट्रेट रोड पे मोटरवे पे जा रहे हो, आप इंस्टेड जीटी रोड से ट्रेवल कर रहे हो, आप एक एमिरेट्स एयरलाइन में बैठे हुए हो, एक आप लोकल यूज कर रहे हो, क्या बोलते हैं उसको, क्या चलता है हमारा शॉर्ट रूट पे, क्या चलता है, क्या बोलते हैं, एक जहाज होता है, क्या बोलते हैं, क्या नाम होता है, यही का एक होता है शॉर्ट, जैसे रहीम यार खान जाना है छोटे डिस्टेंस में ना, एक उनका प्लेन होता है, कद्दू वगैरह जाना है, तो वो एक प्लेन का नेम है, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। तो वो शॉर्ट रूट के लिए ना वो बहुत सारे रास्तों से होकर गुजर रहा है। इवन TCS वालों ने अपना एक जहाज प्लेन रखा हुआ है टू क्विकली सेंड द कोरियर्स ऑन डिफरेंट सिटीज ऑफ पाकिस्तान। तो वो क्या कर रहा होता है, वो आपको अगर उसने जाना है ना, ट्रेवल करना है, तो उसने एक उसके पास कोरियर है, कराची में किसी ने अपना एक पैकेज बुक किया है और वो उसने डिलीवर करवाना है लाहौर। तो जो प्लेन है ना वो डायरेक्ट लाहौर नहीं आएगा, बल्कि उसने क्योंकि डिफरेंट लोकेशंस पे कोरियर्स डिलीवर करने हैं, तो वो पहले डिफरेंट एयरपोर्ट्स पे अपना जो कोरियर है वो हैंडओवर पैकेजेस हैंडओवर करेगा। लेट्स सपोज रहीम यार खान है, लेट्स सपोज सखर है, तो वो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होगी, बल्कि वो डिफरेंट जगहों से, तो ऑब्वियसली उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। एक डायरेक्ट फ्लाइट होगी राइट फ्रॉम द कराची, लैंडेड इन लाहौर, या चाहे वो इस्लामाबाद है, लाहौर इस्लामाबाद फ्लाइट है, क्विक होगा, क्विक वे। तो दिस इज द वे कि आप जब एक लाइन में कोड लिखते हो तो ब्राउजर को दिक्कत परेशानी डिटेल में नहीं जाना पड़ता, एक ही गो में रीड करके उसका काम फास्ट हो जाता है, उसकी रेंडरिंग स्पीड बढ़ जाती है। और दिस इज कॉल्ड द ES lint, दिस इज कॉल्ड ES lint। और ये टेलमेंट बाय डिफॉल्ट जब आप नेक्स्ट जेस में काम करते हो तो आपका जो फ्रेमवर्क होता है वो टेलमेंट है, क्योंकि आपसे ऑनवर्ड हमने टेलमेंट ही यूज करना है, टेलमेंट ही बनाना है। तो मैंने इसलिए आप लोगों को नेक्स्ट जेस के हवाले से मैं इन्फॉर्मेशन जो हम बनाएंगे उसी में, और उसी को मैं बेसिक स्टार्ट मैंने वहीं से किया। तो ये टेलमेंट चीज होती है। और इस तरह से ऐप राउटर का भी मैंने आप लोगों को बताया कि आपको सिंपल वे है, आसान है पेजेस बनाने। अब मैंने क्या किया, इस पेज में मुझे कहा गया यार ये वाला एक पेज बना दो, आप कौन सा पेज बना दो, स्लैश कैरियर्स का, और स्लैश कैरियर्स में जाके अभी रिसेंटली हायरिंग हो रही है, और रिसेंटली हायरिंग क्या हो रही है जी, मेडिकल असिस्टेंट फीमेल रिक्वायर्ड। तो वो पेज बन गया और मैंने फोल्डर क्रिएट किया जाके, और जैसे ही मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो पेज कैरियर स्लैश मेडिकल असिस्टेंट। ये काम कैसे हो रहा है, इंटरनली प्रोजेक्ट्स में आता हूँ मैं, और ये मैं इंटरनल इंटरफेस दिखा रहा हूँ, मैं उसका आपको फोल्डर स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। ठीक है, वेबसाइट ये वाली है, दिस इज द कोड फॉर द नेक्स्ट जेस कोड, और इसमें जाके ऐप, और इसके अंदर कैरियर्स का फोल्डर बनाया मैंने, और कैरियर्स के फोल्डर के अंदर जाके मैंने ये बना दिया जी विद मेडिकल, एंड दिस इज द पेज डॉट, ये वो सारा पेज है जो यहाँ आप लोगों को यहाँ लाइव नजर आ रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ लिखी है। दिस इज द कंपनी इन विच आई एम वर्किंग राइट नाउ। और जो दूसरी वेबसाइट दिखाई वो बहुत सारी चीजें, खैर बहरहाल ये सारा कॉन्सेप्ट देने का मकसद ये आप लोगों के वर्कआउट कैसे कर रहा है आपका राउटर, राउटिंग का क्या कॉन्सेप्ट, राउट कैसे कर रहा होता है। जैसे हमने index.html बनाया, हमने company.html बनाया, हमने contactus.html बनाया, इसी तरह से नेक्स्ट जेएस के अंदर पेजेस किस तरह से बन रहे होते हैं, फोल्डर क्रिएट करते हो ऐप मेन रूट के अंदर, ऐप के अंदर आपने फोल्डर क्रिएट किया,
जो भी पेज आपने बनाना है, और उस पेज के अंदर जाके आपने क्या किया, सिंपल पेज डॉट txt एक्सटेंशन के साथ टेम्पलेट बना दिया, दैट्स ऑल। उसमें कोड रखेंगे, ऑब्वियसली कोड ही रन करेगा, तो ये आपका स्ट्रक्चर लेआउट रेडी हो गया, क्विक वे में काम हो रहा है। और हम चलते हैं टर्मिनल की तरफ। तो हमारे पास पैकेज इंस्टॉल हो गया, विच इज गुड, और वो मुझे बता भी, इस सारे इंटरफेस को अगर आप लोग गौर से पढ़ें देखें तो आपको क्या बता रहा है वो, वी हैव बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड द नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट लोकली ऑन आवर सिस्टम फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच से हमने जो प्रोजेक्ट है वो इंस्टॉल कर लिया है अपने सिस्टम पे। अब मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई है, अपॉर्चुनिटी भी होती है, अपॉर्चुनिटी भी होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर गौर करें। आज मैंने एक शेयर भी किया था, क्या शेयर किया था मुझे जो किसी बच्चे को पता, जी जी जी, आईबेक्स इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप लोगों को आईबेक्स में काम करने का मौका मिल रहा है, कम्युनिकेशन वाइज, कम्युनिकेशन, क्योंकि उनका ज़्यादा काम कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आप जब जॉब करोगे, वहाँ पे जाओगे, तो आपके अपने भी जिन क्लाइंट्स पर आप काम कर रहे हो ना, इजी हो जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स बड़े मैटर कर रहे होते हैं, स्किल्स भी मैटर कर रहे होते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन, हाउ टू इंटरेक्ट विद द क्लाइंट, इस चीज़ पे आप लोगों को हेल्प मिलेगी अपने। जी बच्चे, थैंक यू। ठीक है, तो ये काइंडली आप लोग इस पे भी तवज्जो दें, कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होने चाहिए। अब मैंने क्या करना है जी, ये वाला प्रोजेक्ट ओपन करना है, इंस्टॉल हो गया। थैंक यू बच्चे ज्वाइनिंग द क्लास। जी बच्चे, इसीलिए लिंक शेयर किया है, इसीलिए डिटेल शेयर की है कि वहाँ जाएं, विजिट करें, अप्लाई करें, जाएं, देखें, नई दुनिया ओपन करें, गैलेक्सी ओपन करें। आने जाने के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट, खाना कंपनी की तरफ से, नेक्स्ट लेवल। पता चले आप लोगों को इंडस्ट्री में काम कैसे होता है। इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया, नेक्स्ट स्किल के बच्चे अंडर एस्टिमेट नहीं करना किसी। डेट तो वैसे आज ही की चीज़ ने मैंने मेंशन भी कर दी थी। अब वो असल में ना बच्चे हम जागते ज़रा देर से ही हैं, स्लो फॉर्म है, तो बहरहाल आप लोग कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन लेके दोबारा विजिट कर सकते हैं। कीप उसको रखें, ट्रैक में रखें, इनकी जॉब्स आती रहती हैं, कीप ट्रैकिंग। मे भी शायद इसी उसके लिए मंडे को या जो भी नेक्स्ट इनका होगा, वो आप जब आप रब्ता करोगे, इंस्टा पेज को फॉलो कर लो, और इंस्टा पेज में जाके आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हो एडमिन से कि यार ये वाली जो जॉब आपने पोस्ट की थी, ये डेट और है, एक्सटेंड किया आप लोगों ने, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आप जब करेंगे, कोई ना कोई आंसर आपको लाजमी आएगा। प्रोएक्टिव किस्म के लोग बैठे हैं वहाँ पे, क्विक आंसर करेंगे आप, इतनी चीज़ें चाहिए। बस ये आपने कम्युनिकेशन करनी होगी। जैसे आप कॉल करते हैं ना, कोई कस्टमर केयर का बंदा आके कॉल बताता है, गाइड करता है आपको, आपने क्रेडिट कार्ड एक्टिव करवाना है, आपने एटीएम कार्ड एक्टिव करवाना है, आपने कोई पैकेज करवाना है, जैज के नंबर पे कस्टमर केयर पे कॉल करते हो, आपसे एक बंदा आ गया या बंदी कॉल पिक करके आपको गाइड कर रहे होते हैं, तो दिस इज काइंड ऑफ जॉब। या इंटरनेशनल, इनके बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे चल रहे होते हैं। ये मैंने पाकिस्तान की एग्जांपल दी है। फॉर एग्जांपल आईबेक्स वालों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी बाहर की कंपनी से कि हम आपको कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, हमारे पास टीम मौजूद है, बंदे हैं, हमारे पास इस तरह ऑफिस सारा सेटअप है, प्रोसेस है। आईबेक्स का नाम है, इंटरनेशनल लेवल कंपनी है, इंटरनेशनल, सिर्फ पाकिस्तानी कंपनी नहीं है, पाकिस्तान बेस्ड कंपनी नहीं है, यूएस बेस्ड कंपनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी है। तो वो क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज सेल करते हैं। किस 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 तरीके से सेल कर रहे हैं वो, उन्होंने एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया, बंदे हायर किए उन्होंने, और वो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ठीक है, इंग्लिश, क्योंकि कस्टमर ही डीलिंग अंग्रेज कर लें, तो अब वो क्या करेंगे, जो भी उस प्रोडक्ट के हवाले से दिक्कत परेशानी मसाइल आ रहे हैं लोगों के यूजेज में, इसके प्रोसेस करने में, तो वो उनको गाइड करेंगे कि आप ये स्टेप्स कर लें, ऐसे कर लें,
किस तरह प्रोसेस कर लें वगैरह वगैरह, वो सारी डिटेल्स आपने वाया कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज आपने उनको गाइड करनी होगी। सिंपल है, आसान सी जॉब है। आपको नहीं समझ आ रही चीज़ें वो आपको गाइड करेंगे। ट्रेनिंग सेशन होते हैं वहाँ, ट्रेनिंग सेशन बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव किस्म की कम्युनिटी है आईबैक्स। अगर आप ज्वाइन कर लेते हो कोऑपरेटिव किस्म की, हेल्प करेंगे आपके कैरियर को बेहतर अंदाज में अच्छे तरीके से डील करने में। अगर आप जॉब नहीं करना चाह रहे मत करें, लेकिन उस कम्युनिकेशन स्किल्स को सीखने के लिए आप आईबैक्स ज्वाइन कर सकते हो ताकि आप अपने क्लाइंट के साथ काम करें। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, अपना अपनी प्रोडक्ट अपना काम कॉन्सेप्ट आप बेशक ही रखें, लेकिन इस चीज़ को अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। इसकी अपॉर्चुनिटी जी मैंने रन करके देखना है इसको। कमिंग बैक टू द टॉपिक, और ये आगे वो मुझे बता रहे जी क्या मैंने करना है। मैंने ओपन करना है कौन सा पाथ। इस स्क्रीन को देखने के बाद मुझे कह रहे जी आप क्या करें जी, क्रिएटेड माय ऐप एड प्रोजेक्ट्स माय, तो वो आ गई है जी। कहाँ पे आ गई? बीच में जैसे कभी रिएक्ट का कोई मतलब फ्रेमवर्क बना के देंगे, जैसे कि क्वेश्चन दोबारा करो, बच्चे क्या कह रहे हो? ये जो 2 वीक्स हैं जिसके बाद प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती जीरो है, से इस 2 वीक में आपने कोई और वेबसाइट मतलब लाइक कोई स्ट्रक्चर बनाना वेब पेजेस ही बन रहे हैं आपके सामने ही है, सब वेब पेजेस ही बना रहे हैं। मेन काम जो अब आप लोगों का होगा ना, वो आप लोग जो आप लोगों ने काम कर लिया है, जो पेजेस बना लिए हैं, काम डन हो गया, ओके हो गया। अब आप उसको मैच्योर करोगे विद द बैक एंड फंक्शनैलिटी, विद द एपीआई, इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है। लॉजिक लिखना, रिएक्ट के अंदर किस तरह से हम कंपोनेंट इंटीग्रेट करके बना के आगे प्रोसेस कर सकते हैं, डायनेमिकली रेंडरिंग हो सकती है वगैरह। तो ये सारा इंटरफेस ओपन हो गया जी। माय ऐप नाम है उसका। अगर आप नेम स्टार्टिंग में चेंज करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो। जो मैंने कमांड दी ना npx create, ये तो यहाँ मैं अपना नाम जो भी प्रोजेक्ट का लिखता है, जैसे मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, उसका नाम है, क्या नाम है उसका जी, उसका नाम है फॉर एग्जाम्पल उसका नाम है ब्रांच डिस्ट्रो केयरसिंग हेल्थ कार एंड डिजाइन वगैरह वगैरह। क्योंकि मैंने नाम चेंज नहीं किया था और डिफॉल्ट नेम को रहने दिया था, इसीलिए उसने माय ऐप की एक फोल्डर क्रिएट किया ये उसने, ठीक है। और उसके बाद यस की कमांड, यस ऐड हो गया और वो कमांड रन हुई। ये कमांड मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से कॉपी की, आप लोगों को याद होगा मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से जाके कमांड की। और ऑफिशियल वेबसाइट भी ओपन है जी, यहीं कहीं है कि एंड माय ऐप एंड ब्ला ब्ला, ठीक है। अब तो मैंने क्या करना है जी, इस वाले जो डायरेक्टरी मेरे पास आ गई, जिसमें ये इसके ज़रा जो इसकी है ना डायरेक्टरी की जो इन्फॉर्मेशन है, उसको गेट करने के लिए ओपन करके इसको एक दफ़ा चेक कर सकते हो। क्योंकि जो हम एग्जिस्टिंग काम कर रहे थे ना, एग्जिस्टिंग काम हम क्या कर रहे थे, हम देख रहे थे जी डेस्कटॉप एंड प्रोजेक्ट्स। और उसके बाद जो हमारा काम चल रहा था, कहाँ चल रहा था जी, ऑनलाइन एजुकेशन वेबसाइट। इसका रूट डायरेक्टरी और जो हमने अभी इंस्टॉल किया है स्लाइटली डिफरेंट। नेक्स्ट ये स्लाइटली डिफरेंट जी। बच्चे जाना है आपने, चले जाए, आपको लेने आ गए थे प्रिंट कर। ओके ओके, अच्छा जी ये क्या, ये बन गया जी हमारा नेक्स्ट जेएस का, जिसमें ऐप का फोल्डर है, नॉड के मॉड्यूल्स हैं, नॉड के मॉड्यूल्स। जैसे मैंने आपको बताया कि ये इन्वायरमेंट क्रिएट करके दे रहा होता है हमें, जिस पे हमारी एप्लीकेशन बेस कर रही होती है। नॉट के मॉड्यूल्स हैं। इसके बाद एक पब्लिक का फोल्डर है। पब्लिक के फोल्डर में क्या होता है जी, इमेजेस होते हैं सारे के सारे, जैसे हमारे इमेजेस के फोल्डर में होते हैं या एसेट्स के फोल्डर में होते हैं, देन इमेजेस के फोल्डर में होते हैं। तो इसमें क्या होता है जी, इसमें पब्लिक के फोल्डर में सारे इमेजेस होते हैं, एंड देन बाकी रेस्ट ऑफ द डिटेल्स हैं। गिट का फोल्डर है, गिट से सिंक करने के लिए, गिट इग्नोर वो फाइल्स जिनको हम नहीं सर्वर के ऊपर डिप्लॉय कर रहे होते, वर्सल के ऊपर जाके ऑटोमेटिकली वो चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो यहाँ से हम उनको बाईपास करते हैं। इस तरह से नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट, नेक्स्ट जी बच्चे राइट आ गई अपनी, थैंक यू राइट। नेक्स्ट एनवायरनमेंट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास हमजा, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू। अच्छा जी, package.json, package lock.json, post css और readme और ये basic। तो ये बेसिक आप कह लो जो एक लेआउट की डायरेक्टरी है वो रेडी हो गई है। अब मैं लोकली इसको रन करके देख लेता हूँ। रन करके देखने के लिए राइट नाउ मेरी लोकेशन है यूजर, सिस्टम का नेम, डेस्कटॉप, प्रोजेक्ट्स का फोल्डर, और ये वो फोल्डर नहीं है जहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, वो है जी माय ऐप के नाम से। तो मुझे क्या करना है, सीडी करना है
और सीडी करने के बाद मैंने, मुझे गाइड भी यही कर रहा है कि आपके इस फोल्डर के अंदर कोड रखा हुआ है, और वो मैं कर सकता हूँ जी सीडी लिखूंगा और मैं लिखूंगा माई ऐप, माई ऐप सीडी, यहाँ लिखना है सीडी करने को ओपन करते हैं। अब मैं उस लोकेशन पे आ गया, वो ये वाली लोकेशन, एंड नाउ आई नीड टू रन द कमांड एन, वो उसने मुझे यहाँ भी वही गाइड कर रहा है, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो तरीका है ना वो मुझे यही गाइड कर रहा है, cd, and then the next command I need to run is npm run dev, locally system पे run करने के लिए npm run dev, and see बच्चे this is next.js, स्विच कर गए हम HTML प्रोटोटाइपिंग से, स्विच कर गए हम नेक्स्ट.js, क्योंकि प्रोग्रामिंग में हमने नेक्स्ट रिएक्ट नेक्स्ट प्रोग्रामिंग कंपोनेंट एपीआई उसमें सारा काम हमने इसी तरीके से करना है, इसी सिंटेक्स के अंदर करना है। अब यही वाला जो पेज ये जो रन हुआ था ना, इसको मैं कर रहा हूँ बाईपास, और उसने मुझे एक वो दिया है, उसने मुझे जब मैंने ये वाला कोड रन किया ना, एक तो ऑलरेडी वो कोड पे रन था, और वो था जी 127.0.0.15500 एंड ब्ला 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 ब्ला। अब वो क्या, जब मैंने नेक्स्ट वाला प्रोजेक्ट रन किया तो उसने मुझे उसकी जो पोर्ट है, जो उसका लोकल एड्रेस है वो ये वाला दे दिया थी, लोकल होस्ट कोलन 3000। जब मैं लिखूंगा जी ब्राउजर में जाके लोकल होस्ट कोलन 3000 और एंटर प्रेस करूंगा, देन आई एम एबल टू सी द next.js project installed and run successfully on my system locally। अब ये सिस्टम पे है, मेरे लोकल सिस्टम पे। जितनी देर ये प्रोसेस कर रहा है, आप इसके टर्मिनल पे जाके आप चेक कर सकते हो, कंपाइलेशन हो रही है, कंपाइल कर रहा है उस पेज को, जो पेज हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। इस वक्त जो बना हुआ है बाय डिफॉल्ट, वो पेज कौन सा है वो भी ओपन होगा, आपको आइडिया हो जाएगा, वो कंपाइलेशन हो रही है। जब भी हम कोई वेबसाइट इंटरनेट पे भी ओपन करते हैं तो सर्वर पे कंपाइल होती है सबसे पहले, देन कोड जब कंपाइल हो जाता है तो फिर हमें ब्राउजर में नजर आ जाता है, ठीक है। तो ये वो पेज हमें नजर आता है, जो भी पेज रखा हुआ है उन्होंने बाय डिफॉल्ट हमें बना के एक पेज दिया हुआ है, नेक्स्ट.js का एक पेज उन्होंने बाय डिफॉल्ट हमें बना के दिया हुआ है, वो पेज हमें यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया उन्होंने, उसमें लोगो लगा हुआ है, गेट स्टार्टेड बाय एडिटिंग, वो हमें ये भी बता रहे हैं कि आप इस पेज को एडिट करना चाह रहे हो, कस्टमाइज करना चाह रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, इस वाली लोकेशन पे जाके ऐप स्लैश पेज डॉट tsx, इस वाले पेज को जाके जब आप चेंज करोगे तो ये सारे पेज इंटरफेस आपको नजर आ रहा है, ये चेंज होना शुरू हो जाएगा। सेव एंड सी योर चेंजेस, उस पेज को ऑब्वियसली आपको सेव करना पड़ेगा, और जैसे ही आप सेव करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको चेंजेस नजर आने लगेंगे, आपको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। जब आप नेक्स्ट.js में काम कर रहे होते हो तो जैसे ही आप चेंज करते हो VS कोड के अंदर, तो वो चेंजेस आपको क्विक यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आप इससे क्या कर सकते हो, डिप्लॉयमेंट भी, इसी पेज को आप डिप्लॉय कर सकते हो। कहाँ पे डिप्लॉयमेंट करते हैं जी हम कहाँ डिप्लॉयमेंट करते हैं, वर्सल पे डिप्लॉयमेंट करते हैं, ठीक है। तो वो यही बता रहे हैं आपको, और ये जो लोगो आप देख रहे हो, स्टाइल देख रहे हो, ये सबका सब क्या है, बेसिकली वर्सल, तो वर्सल ऑफिशियल लोगो, तो ये आप वर्सल पे डिप्लॉय भी कर सकते हो एज इट इज, कोई चेंज किए बगैर आप वर्सल पे डिप्लॉय कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द नेक्स्ट.js प्रोजेक्ट, क्विकली डेवलप करके गिटहब पे, और गिटहब से सिंकिंग हो गई, इंपोर्ट हो गई वो डायरेक्टरी वर्सल पे, और जैसे ही आपने कोई एक लाइन ऑफ कोड चेंज किया वो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाएगा वर्सल लाइव सर्वर के ऊपर। आप क्लाइंट को फॉरन क्विक शेयर कर सकते हो लिंक फॉर द लेटेस्ट फीडबैक, या जो भी जितना भी काम आपने डन किया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ कि अभी के लिए इस पेज के अंदर जाके, जैसे मुझे गाइड भी कर रहा है, इसी पेज के अंदर जाके गेट स्टार्टेड बाय एडिटिंग ऐप डॉट, इसको मैं चेंज करके देखता हूँ कि ये चेंजेस इस पेज में हो रही हैं, मेक श्योर कर लेता हूँ। वैसे तो होंगी, इट्स वेरी ऑब्वियस, लेकिन क्योंकि मैं लर्निंग प्रोसेस में हूँ, मैं चीज़ों को सीख रहा हूँ, मेरा पहला स्टेप है, फर्स्ट टाइम आई इंस्टॉल्ड लोकली नेक्स्ट.js इन माय सिस्टम on my PC, then I need to cross check with the इसके साथ चीज़ों को ज़रा डिटेल में कनेक्ट होने के लिए। सबसे पहले मैंने ओपन करना है कोड, कोड ओपन करने के लिए
हम चलते हैं जी माय ऐप के फोल्डर में, ठीक है, ये है वो फोल्डर, एंड देन cmd एंटर, कोड VS कोड में ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, कोड स्पेस डॉट एंटर। अब वो सारा कोड ओपन हो गया है VS कोड में। अभी तक मैं उसको देख रहा था, कहाँ पे चेक कर रहा था मैं उसको, ये आ रहा था जी ब्राउजर के अंदर, और दूसरे लेवल पे मैं चेक कर रहा था डायरेक्टरी के अंदर, विंडोज का जो इंटरफेस होता है डायरेक्टरी का, उसमें देखो फोल्डर करती है, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। अब मैंने उसे ओपन कर लिया है कोड लेवल पे VS कोड, क्योंकि मैंने उसमें चेंजेस करनी है, कोड की मॉडिफाई करना है, चेंजेस करनी है। मुझे एक डिज़ाइन मिल गया है फिग्मा का, PSD का, इलिस्ट्रेटर का, XD का, स्केच का, ठीक है, कैनवा का। तो अब मैंने उसको चेंजेस इम्प्लीमेंट करनी है, और चेंजेस इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे कोड में जाके चेंजेस करनी पड़ेगी। जी बच्चे, बाकी कोडिंग इसी में करनी है। जब आप फर्स्ट टाइम इसको अभी देख रहे हो तो इट्स वेरी ऑब्वियस, टफ होना बनता है। जब आपकी डेली की रूटीन होगी, जैसे मैंने बता दिया कि थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, जैसे आप फ्रीक्वेंटली इन चीज़ों को देखोगे डेली बेसिस पे 2 3 4 5 घंटे एज पर योर कन्वीनियंस आप लेके बैठोगे, इन चीज़ों को बार बार देखोगे, गो थ्रू करोगे, तो आप लोगों को ये चीज़ें ईजी लगने लगेंगी। इट्स वेरी ऑब्वियस कि आज पहली ही क्लास में मैं ज़्यादा बहुत डिटेल में भी नहीं जा रहा, एडवांस लेवल में नहीं जा रहा, बेसिक एक आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिया है, जस्ट खाली मैंने इंस्टॉलेशन की है सिंपल, और मैंने एक जो बाय डिफॉल्ट रूट डायरेक्टरी पे फोल्डर बना दिया उसने, उसको मैंने लोकली रन किया है। 3 कमांड दी है मैंने, मैक्स 3 कमांड दी है, एक इंस्टॉलेशन की, एक उसको मैंने फोल्डर के रूट डायरेक्टरी में मैं गया हूँ, और तीसरा मैंने रन करके दिखा दिया। सिंपल है, इतना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं, ईजी रखा है। ये बहुत बेसिक लेवल की चीज़ें हैं। जब एज अ डेवलपर हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, तो ये बहुत बुनियादी चीज़ें हैं, बेसिक। इससे तो कोडिंग का कोई लेना देना नहीं है, कोडिंग तो अभी बहुत आगे चल की चीज़ें हुई। ये सिर्फ मैंने इंटरफेस रेडी किया है, जिसके मुताबिक हम काम करेंगे। एक डिज़ाइन होगा फिग्मा का, जैसे मैंने बूटस्ट्रैप के अंदर, और टेलमेंट के लिए भी मैं अभी एक डिज़ाइन अपने लिए फाइनलाइज कर लूँगा, एंड देन आप लोगों को भी मैं एक एक डिज़ाइन दे दूँगा, इस पर आप लोगों ने चल के नेक्स्ट जेएस के अंदर ही काम करना होगा विद यूजिंग द टेलमेंट CSS। तो आप लोगों का वो एक असल काम वो है, कन्वर्जन ट्रांसलेट करना इस कोर्स के हवाले से। असल काम ये है कि आपने कोड को करना होता है, आप डिज़ाइन देखते हो, उसके मुताबिक आप डेवलपमेंट उसको बना रहे होते हो, इम्प्लीमेंट कर रहे होते हो, यूजिंग द HTML टैग, यूजिंग द HTML सिंटैक्स, यूजिंग द Next.js सिंटैक्स, यूजिंग द React सिंटैक्स, और कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट, वो सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहला कॉन्सेप्ट हम उसको ये सारा रेडी कर रहे हैं। हमने ये एक, जैसे हमें Node.js ने इन्वायरमेंट रेडी करके दिया और वो कोड रन हो गया लोकली हमारे सिस्टम पे, इसी तरह से हमें काम शुरू करने के लिए एक इन्वायरमेंट रेडी करना होता है। इसलिए जब हम यहाँ पे बैठ के कोडिंग कर रहे होते हैं इस लोकेशन पे, आप लोग कोशिश करो उस चीज़ को मेक श्योर करो कि वो जगह डिस्टर्बेंस वाली ना हो। आप 1 घंटा 2 घंटा जो भी आप, वैसे अमूमी तौर पे जो डेवलपमेंट का काम हो रहा होता है वो नाइट शिफ्ट ज़्यादा हो रही होती है, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स US बेस्ड होते हैं, और वहाँ पे दिन निकला होता है 12 घंटे का एग्जैक्ट डिफरेंस। यानी कि जब हमारे बजेंगे रात के 9 या 6 बजेंगे, तो वहाँ सुबह 9 बजे से ऑफिस आते हैं वो लोग, और वो फिर कोलैबोरेट करना शुरू करते हैं एज अ डेवलपर्स हमारे साथ, क्योंकि वहाँ पे उनको डेवलपर महंगा पड़ेगा, $3000 में पड़ रहा है, 5000 में, वो पाकिस्तान से $1000 में हायर कर लेंगे, $500 में हायर कर लेंगे, $600 में हायर कर लेंगे, एज पर द स्किल सेट। वो उनके लिए ईजी हो जाएगा, उनके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको हेल्प मिल जाएगी। वहाँ वो लोकली हायर करते, उनको महंगा पड़ता है। तो हमारा ज़्यादातर काम अमूमी तौर पे लेट आवर्स में चल रहा होता है। तो लेट आवर्स में वैसे भी इतना नहीं होता मसला, दुनिया सोई भी होती है और हम लोग काम कर रहे होते हैं। तो ये हमारी नौकरी का एक, कह लो आप, हमारे काम का, हमारी अपनी प्रोडक्ट के हवाले से, अपने ज़ाती काम के हवाले से हमारी एक रूटीन ऐसी होती है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम नाइट शिफ्ट में काम कर रहे होते हैं, ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट है। आईबेक्स में भी अगर आप ज्वाइन करते हो, तो उनके भी जो कस्टमर केयर डिपार्टमेंट है, वो मोस्टली अगर आप अमेरिकन क्लाइंट के साथ अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और वो आपको उस विंग का हिस्सा बनाते हैं, उस टीम का हिस्सा बनाते हैं, तो आप लोगों की पॉसिबिलिटी है कि रात में ही आप लोगों की शिफ्ट होगी वहाँ पे। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट तो हमारी कंपनी भी दे रही है फीमेल्स को घर जाने के लिए, आने के लिए नहीं,
ऑफिस पहुंचने के लिए नहीं, 5 बजे ऑफिस का टाइम है ऑफिस पहुंचने, लेकिन जाने के लिए क्योंकि रात के 2 बजे मुश्किल हो जाता है फीमेल्स के लिए, तो वो उनको 2 किलोमीटर के सराउंडिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी, क्योंकि हमारी मैम खुद फीमेल हैं और वो चीज़ को एहसास कर रही होती हैं कि फीमेल्स के लिए वो अलग से स्पेशल प्रोटोकॉल चल रहा होता है उनका, प्रेफर भी कर रही होती है, वो इनकरेज कर रही होती है। इस वक्त करंटली हमारे जो स्केजुलिंग डिपार्टमेंट है, कॉलिंग डिपार्टमेंट, कस्टमर केयर कॉलिंग स्केजुलिंग डिपार्टमेंट, उसमें तकरीबन ऑलमोस्ट 20 के करीब खवातीन काम करते हैं। तो ऐसा होता है, ऐसा उसमें क्या हो जाता है, आप लोगों को हेल्प मिलेगी कि आप लोग अगर जॉब करना चाह रहे हो तो उसमें आप सिक्योर फील भी कर रहे हो, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरफ से आपको सिक्योरिटी भी है, इन्वायरमेंट भी है आप लोगों को वहाँ पे जो मिला हुआ है इस किस्म का है कि वहाँ आप इजीली कन्वीनियंटली काम भी कर, खाना भी है, पर्क्स हैं, अलाउंसेस मिल रहे होते हैं, ईद आ गई बोनसेस मिल रहे होते हैं। केयर सिंह हेल्थ, यही वेबसाइट ओपन की हुई है। तो आईपेक्स मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, आईपेक्स राइट। ये एक मेडिकल बेस्ड कंपनी है, ये प्रेफर कर रहे होते हैं मेडिकल वाले बंदे। इसमें भी जो अभी राइट नाउ रिक्वायरमेंट है इनकी, वो फीमेल रिक्वायर्ड है फॉर द मेडिकल असिस्टेंट एज अ मेडिकल, और उनकी जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो नाइट शिफ्ट मेंशन भी किया हुआ है उन्होंने, नाइट शिफ्ट। और जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो ज्यादातर फार्मेसी के बंदे चाहिए होते हैं इनको, डी फार्मेसी, बैचलर डिग्री प्रेफर्ड इन मेडिकल, बैचलर डिग्री प्रेफर्ड इन मेडिकल, तो ज्यादा, और ये टाइम भी मेंशन कर दिया उन्होंने वगैरह वगैरह, मंडे टू फ्राइडे 5 PM। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, ये देखें, ये कंपनी प्रोवाइडेड ड्रॉप सर्विस फीमेल स्टाफ होंगे, रेफरल बोनस, फ्री मील्स, खाना वगैरह सब ये चीज़ें अमूमी तौर पे सॉफ्टवेयर कंपनी में आप जाओगे ना काम करोगे, जब आप लोग इंडस्ट्री में आओगे काम करोगे, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा होता हूँ आप सब बच्चों को कि आप लोग काम करो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उससे आप लोग बहुत कुछ सीखोगे। आप लोग कीप अप्लाइंग फॉर द जॉब, इंशाल्लाह जॉब मिल जाएगी। फजर की नमाज के फजर की नमाज का वक्त और उसके बाद का जो वक्त है ना, वो बड़ा कीमती है वैसे इस सिलसिले में, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, उसमें काइंडली ज़रा तवज्जो दें। फजर की नमाज का उसको कंटिन्यू रखें, उसमें सूरह हशर की आखिरी आयत ऐड करने हो सबसे बेस्ट। मैंने मैंने तो कस्टमर सर्विसेज के हवाले से भेजा ना, वो भी एक अच्छा स्किल है, वही इस काम से डिफरेंट काम, उसमें कॉल आएंगी आपको, वो एक डिफरेंट काम है। उस काम को सीखने का फायदा ये है कि आप क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब क्लाइंट से काम कर रहे होते हैं तो वो क्या करता है, हमें एक लिंक शेयर कर देता है, जैसे मैंने अभी meet.google का लिंक शेयर किया, वो लिंक शेयर कर देगा और वो कहेगा यार आप कॉल पे आ जाओ, मैं आपको बता देता हूँ काम करना क्या है, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट, अगर आपको इंग्लिश आती होगी तभी आप उससे बात कर सकते हो। इतनी इंग्लिश नहीं कह रहा कि मैं बहुत हाई फाई इंग्लिश नहीं, बेसिक बेसिक इंग्लिश, या आप उसको एक्सप्लेन कर सको कि अच्छा यार ये मेन का टैग होता है, ये इमेज होता है, ये सिंटैक्स होता है फॉर द नेक्स्ट जेएस, ये लोकल रूट हिरार्की डायरेक्टरी होती है फॉर द नेक्स्ट जेएस, उसको बताओ, उसे समझाने के लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट देने के लिए। अगर आप उसे एग्री करवा लेते हो कि यार मैंने स्ट्रेटेजी सिविल बना दी और मैं नेक्स्ट जेएस में कन्वर्ट कर दूं, एग्री करवा लेते हो उसको, तो ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट होगा। ऑब्वियसली इस चीज़ के पे करेगा वो पैसे, जब आप लोग बेनिफिट्स उसको बताओगे कि यार आप HTML प्रोटोटाइप पे काम कर रहे थे, उसकी वेब पेज की परफॉर्मेंस इतनी थी और जब नेक्स्ट जेएस में कन्वर्ट होगी तो इतनी होगी, आप कोई सैंपल प्रोडक्ट डिप्लॉय करके एज अ सैंपल के तौर पे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर दो। अगर वो पूछे यार कोई काम तो दिखाओ मुझे ऐसा जो तुमने किया हो, इंग्लिश में कन्वर्सेशन हो रही, तो आप उसे वो लिंक शेयर कर सकते हो, वो लिंक आपको हेल्प करेगा, वर्सल का लिंक आपको हेल्प करेगा क्लाइंट को बेहतर अंदाज में एक्सप्लेन करने के लिए कि आप स्विच कर जाएं फ्रॉम द HTML प्रोटोटाइप टू नेक्स्ट जेएस। और फिर प्रोग्रामिंग, क्योंकि जब आप लोग ये कोर्स करोगे, जब आप लोग प्रोग्रामिंग सीखोगे, इट्स वेरी ऑब्वियस आप उसे प्रोग्रामिंग एंड पे भी ऑफर कर सकते हो, जैसे यार आप प्रोग्रामिंग भी हमसे करवा लें, API इंटीग्रेशन भी हमसे करवा लें, कंप्लीट पैकेज ऐसे ही चल रहे होते हैं हम क्लाइंट के साथ, शुरू में ही सारा कुछ नहीं बता देते उसको, स्टेप बाय स्टेप चल रहे होते हैं, जो जो चीज़ें माइलस्टोन अचीव हो जाता है उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेज की तरफ आते हैं, और डिपेंड कर रहा होता है क्लाइंट एंड पे ज़्यादा, क्लाइंट के माइंड सेट को भी देख रहे होते हैं, जैसा यार ये काम इसने करवा लिया है, अब हम इसे ये ऑफर कर देते हैं, लेट्स देखते हैं क्या होता है। अगर वो एग्री कर जाए और इससे उसके बिजनेस का भी बेनिफिट हो, मकसद सिर्फ हमने पैसा कमाना नहीं है। अगेन मैं इन चीज़ों को बहुत पहले मेंशन कर चुका हूँ 12वां मरतबा, कि आपने सिर्फ पैसा नहीं कमाना, बल्कि आपने ऐसा काम करना है कि जिससे लोगों की ज़िंदगी आसान हो। अब जब लोगों की ज़िंदगी आसान होगी, उनके बिजनेस में उनको प्रॉफिट जनरेट होगा, साफ उनको नजर आएगा, इट्स वेरी ऑब्वियस,
प्रोग्रामिंग एंड पे आप लोग API सी लिख कर दोगे, आप लोग उसको एक पूरा कंप्लीट बैकएंड स्ट्रक्चर बना के दोगे, तो वो और उसको ये आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। प्रोडक्ट की इमेज अपलोड कर रहा है और फ्रंट एंड पे उसको इतनी नजर आ रही है, वेब पेज की परफॉर्मेंस अच्छी है, लीड जनरेट हो रही है, सेल्स आ रही है, तो वो खुद ब खुद एक स्ट्रक्चर मेच्योर होता चला जाएगा। ये हेल्प करेगा ये सारा स्ट्रक्चर। तो आपने इस माइंड सेट से काम करना होता है क्लाइंट के साथ। तो जी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आज मैं क्या कर लेता हूँ, ये लाइन ऑफ कोड ना जैसे मुझे कह रहा है कि चेंज करके आप चेक कर लो, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, 6 बज गए हैं तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ इसको क्रॉस चेक कर रहा हूँ कि ये जो काम मैंने किया है वो यही वाली टेम्पलेट है। टेम्पलेट कौन सी है, ऐप के अंदर आ गया मैं और पेज डॉट टी एस एक्स, पेज डॉट टी एस इसमें ये लोगो लगा हुआ है, दिस इज द लोगो इमेज। ये सिंटेक्स स्लाइटली डिफरेंट होता है। अब से ऑनवर्ड आप लोगों ने सिंटेक्स के हवाले से भी अपग्रेड करना है। पहले हम जो सिंटेक्स देख रहे थे वो सिंपल स्टैटिक HTML का था, अब 2.0 है और वो अपग्रेडेड वर्जन है, और वो क्या है, नेक्स्ट जेएस का सिंटेक्स है, जो कि रिएक्ट में भी आप लोगों को हेल्प आउट करेगा जब आप लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। तो ये आप लोगों का जो सिंटेक्स है ना वो अपग्रेड हो गया। पहले हम लिखते थे क्लास, अब लिखते हैं हम क्लास नेम। क्लास की जगह हमने कोई क्लास लगानी होती है तो क्लास नेम लिखते हैं। राइट नाउ इस टेम्पलेट के अंदर टेलबिल्ट की बहुत सारी क्लासेस बिल्ट इन यूज हुई हैं, जैसे हमने बूटस्ट्रैप की बहुत सारी बिल्ट इन क्लासेस यूज करके और अपने स्ट्रक्चर को क्विकली बिल्ट आउट किया। इसी तरीके से टेलबिल्ट की बहुत सारी क्लासेस बिल्ट इन होती हैं, हम इसको डिटेल में देखेंगे जब हम टेलबिल्ट पे काम करेंगे। राइट नाउ मैं कोई लाइन ऑफ कोड चेंज करके देख लेता हूँ कि ये वही पेज है जिसमें वो मुझे कह रहा है कि यार आप चेंजेस करें और फ्रंट एंड पे आपको नजर आएंगी। तो मैं कहता हूँ जी यहाँ पे मैं ना एक और LI बना लेता हूँ, LI एंड दिस line is added to test जी बच्चे, thank you for joining the class, whether thank you, whether this template is using। और फिर वो क्या कह रहा है जी, वो कह रहा है जी फाइल आपने सेव भी करनी है, अभी सेव नहीं है ये फाइल, ये सर्कल नजर आ रहा है यहाँ पे। जैसे ही मैं फाइल को करूँगा सेव और मैं करूँगा रीलोड, so this line number 3 and this line is added। तो इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करते हैं एंड आज का लेक्चर आप लोगों को कुछ देर में ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह बच्चे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास आशिक, थैंक यू सो वेरी मच। I need to